ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस्कॉन डिसाइपल कोर्स के दूसरे दिन। और कल हमने चर्चा किया था इंट्रोडक्शन पार्ट, परिचय, कि क्या क्या सिद्धांत वैल्यूज के माध्यम से इसको हम सीखने वाले हैं, क्या हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं इसके, और वेलकम पेज किन किन भक्तों का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। और उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर थोड़ा डिस्कस किया था गुरु तत्व के बारे में। तो कुछ बताना चाहेंगे कल कुछ पॉइंट्स जो आपको याद हैं, क्या क्या हमने शेयर किए थे, कुछ ऐसा पॉइंट्स आपने सीखा हो कल जो क्लिक किया हो आपको, जो आपने इससे पहले नहीं सुना है तो अभी तक याद है आपको पॉइंट। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग शेयर कर सकते हैं हैंड रेज करके, जो भी हमने कल सीखा थोड़ा बहुत याद है आपको उसमें से। कौन बताना चाहेंगे? जो भी याद आ रहा है आपको, कोई पॉइंट, एक लाइन, दो लाइन, जो भी, एक शब्द ऑल्सो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कल बात हुई थी प्रभु जी, जो भौतिक हम जो संसार में हैं सिर्फ हमें भोग की प्रवृत्ति रहती है, जब हम्म। जबकि हमें आध्यात्मिक की तरफ जाना चाहिए। तो ये हम इस भोग की प्रवृत्ति से कैसे हम निजात पा सकें, ये इसलिए गुरु की आवश्यकता है। हम्म। और कोई भक्त शेयर करना चाहते हैं कल क्या हमने देखा था, सुना था? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अ, कृष्णा। प्रभु जी, कल गुरु का स्थान बताया था आपने हमें ये समझाया था कि गुरु का स्थान क्या है। गुरु वो है जो हमें ज्ञान दे, जो हमें हम्म। प्रामाणिक गुरु हमें परंपरा से जोड़ते हैं। जो हम्म। प्रामाणिक गुरु हैं वो हमें प्रामाणिक परंपरा से जोड़ते हैं और शास्त्रों के आधार पर गुरु आचरण करते हैं। और गुरु का स्थान क्या है ये बताया था। उसमें बताया था आपने कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखना हम्म। सिखाते हैं और जो हमें हमें आध्यात्मिक उन्नति करा सकें वो गुरु हैं। हम्म। ठीक है, थैंक यू हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, आपने बताया था कि गुरु हमेशा भगवान के बारे में ही बात करते हैं, गुरु हमेशा भगवान में ही ध्यान रखते हैं। ठीक है, थैंक यू माता जी। हाँ जी, तब निष्ठा प्रभु माता जी जी। आपने हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने एक हम्म। बताया था कि जो गुरु हैं वो भगवान जैसे हैं पर भगवान नहीं है। हमें हम्म। उनको उसी तरीके से उनका आदर करना है। दूसरा ये कि हमें अपना जो गुरु कैसे चयन करना है हमें अपना। अभी बताया नहीं हमने। नहीं। अच्छा जी, हम्म, आज बताएंगे, कल बताएंगे। ठीक है। ठीक है, थैंक यू माता जी। निष्ठा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी हम लोगों ने हरे कृष्णा। जी माता जी। मैं कंटिन्यू करूं प्रभु जी? हाँ हाँ जी माता जी। हाँ जी प्रभु जी, हम लोगों ने गुरु तत्व जब स्टार्ट करा था तो हम लोगों ने सबसे पहले भागवतम का कैंटो 11 चैप्टर 17 27 टेक्स्ट को रेफर करा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो माता जी ने पॉइंट बोला कि हमें
गुरु और भगवान मतलब गुरु और भगवान मतलब एज एन गुरु भगवान की तरह ही आते हैं, जैसे भगवान हमारी दूसरी क्वालिटीज, मुझे हिंदी में ना आ नहीं रहा है, सॉरी। वो कोई बात नहीं, आप इंग्लिश कंबाइन कर सकते हैं उसको। हाँ जी। सो कृष्णा इज देयर टू डिलीवर अस, जिस तरीके से कृष्ण हमें डिलीवर करने आते हैं उसी तरीके से गुरु हमें हमारे मटेरियल एग्जिस्टेंस को डिलीवर करने आते हैं, वो हमें कृष्णा के पास लेकर के जाने आते हैं। और प्रभुपाद के लेटर्स का जो एक्सचेंज था उसमें बताया गया था कि हमें कभी भी गुरु से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो इंसान गुरु से ईर्ष्या करता है और ये उनको ऑर्डिनरी इंसान की तरह समझता है तो उनका वो हो जाता है, पतन, सर्वनाश हो जाता है। पतन हो जाता है। हाँ जी। और आपने एक वो पोस्टमैन वाला एग्जाम्पल भी दिया था। कौन है पोस्टमैन? पोस्टमैन वो होते हैं जो देने आते हैं। पोस्टमैन इज बेसिकली आवर गुरु ओनली हु इज देयर टू डिलीवर अस समथिंग, बट देन अल्टीमेटली इट्स बीइंग सेंट बाय समवन एल्स, को किसी उनको किसी और ने व्हाट भेज इज दिया। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ पोस्टमैन? पोस्टमैन एज इट इज उस चीज को दे देते हैं, उसमें मतलब कुछ गुना जोड़ते नहीं है। हाँ ठीक है, थैंक यू। मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा। गुरु जो होते हैं प्रभु जी, वो भगवान के भेजे हुए प्रतिनिधि होते हैं। तो हम पतित जीव को इस बंधन से मुक्त करने के लिए गुरु बहुत जरूरी है। तो आध्यात्मिक जी। गुरु तो भगवान से कम भी नहीं है, भगवान नहीं, भगवान से कम भी नहीं, भगवान ही मानना चाहिए। ठीक है माता जी, थैंक यू। और कोई बात कुछ शेयर करना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी ही माता जी। भगवान से गुरु ही भगवान से आकर्षित होते हैं और वो गुरु हैं। भक्ति का ठीक है। शास्त्र सिखाते हैं, वही गुरु कहलाते हैं, हम्म आध्यात्मिक हम्म गुरु जो हमें। किसी को हमारे एम्स वगैरह पता है, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे, क्या क्या लक्ष्य है और उद्देश्य है इस कोर्स के, या क्या सिद्धांत हैं? कुछ इसमें से याद है जो हमने डिस्कस किया था? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, कोर्स के उद्देश्य हमें शिष्यता की गुणवत्ता को बढ़ोतरी करना, ठीक है। उस शिल प्रभुपाद की पुस्तकों के सिद्धांतों का उपयोग करना, व्यक्तिगत ठीक। आचरण और उनकी प्रतिनिधियों का सहयोग पूर्वक सेवा करना। ठीक है माता जी, थैंक यू। जी प्रभु। निष्ठा माता जी, आप कुछ बताना चाह रही हैं? प्रभु जी, एक और पॉइंट हमने डिस्कस करा था कि हमें प्रिंसिपल्स लर्न करने हैं सीनियर्स गौड़िया वैष्णव से, और उनकी इम्पोर्टेंस कि हम उनको अपनी लाइफ में लाएं और उनको कैसे अपनी लाइफ में यूज करना है ताकि हम लोग अपना रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सके गुरु और वैष्णव से। और उसके बाद बिगनिंग में एक और भी चीज थी कि हमें स्पिरिचुअली हेल्दी कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप बनाने हैं, वो मतलब उसी में आ जाएगी वैल्यू और एटीट्यूड एक डिसाइपल को चाहिए जो वो। ठीक है, थैंक यू। निशा माता जी ने बताया कि हमने हु इज गुरु, और वो हमें किस प्रकार मदद करते हैं, और किस प्रकार हम अच्छे भक्त बन सकते हैं, और गुरु की क्या पोजीशन है। ठीक है। अ, आप सब लोगों का धन्यवाद, आपने कंट्रीब्यूट किया। तो हमने कल सबसे पहले डिस्कस किया था कि ये कोर्स क्यों बनाया गया, क्या नीड पड़ी, और किन किन भक्तों का कंट्रीब्यूशन है। और फिर सिद्धांत, वैल्यूज हमने डिस्कस किए, एम्स ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए, क्या उद्देश्य है इस कोर्स को पढ़ाने के पीछे। आगे भी हम डिस्कस करेंगे का मेन मकसद क्या था। और फिर हमने जो सेकंड चैप्टर है उसकी थोड़ी शुरुआत की थी, गुरु तत्व के बारे में। हमने जाना था कि जो गुरु हैं वो कौन है और उनकी क्या पोजीशन है कि। और एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अगर गुरु परफेक्ट नहीं है ना, तो भी अगर व्यक्ति वो परफेक्ट पर्सन को या शुद्ध भक्त को फॉलो कर रहा है तो उसको हम गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई अगर लेबर है जिसको ज्यादा कुछ नहीं आता है ना, तो कई जगह हम काम करते हुए देखते हैं। लेकिन अगर लेबर एक एक चीफ इंजीनियर के अंडर में काम कर रही है,
तो उसकी गाइडेंस में काम कर रही है, तो मतलब वो सही काम करेगी, अच्छा काम करेगी, क्योंकि वो गाइडेंस में है चीफ इंजीनियर की। तो उसी प्रकार हो सकता है कभी जो गुरु हैं वो शुद्ध भक्त ना भी हों, तो भी अगर वो किसी शुद्ध भक्त को फॉलो कर रहे हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं, तो उनको हम एज इट इज स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कल थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। और हमने कल आपको छोटा सा होमवर्क दिया था कि आपको गुरु की क्वालिटीज देखनी है, पता करनी है थोड़ी बहुत, किससे, जो गुरुवाष्टकम हम गाते हैं उसमें से। और शिष्य की कुछ क्वालिटीज आपको बतानी है, जो वही वैष्णव ठाकुर हमने भजन दिया था, मैंने उसका जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, आपको ग्रुप में शेयर भी कर दिया था। तो होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ के आए होंगे उसको, या कुछ आपने नोट्स बनाए होंगे। तो ऐसी मेरी आशा है, तो मेरी आशा ब्रेक मत करना आप लोग। तो कोई बताना चाहेगा कि गुरु के क्या क्या गुण हैं, या क्या क्या कार्य करते हैं वो, गुरुवाष्टकम में जो हमने पढ़ा। हरे शालिनी माता कृष्ण जी। प्रभु जी। जी माता जी, आप हैंड रेस करके बोलेंगे अच्छा रहेगा ना, बीच में से डिस्टर्ब होता है। शालिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। एक है गुरु की क्वालिटी ये है कि जैसे गुरु को शास्त्रों का पता होना चाहिए, अर्चा विद्या की सेवा करते हो, और हम्म। भगवान के ही बारे में कीर्तन भजन नृत्य करते हो, ठीक है, और एक एक हमेशा पॉइंट भगवान बताना, की मतलब एक एक पॉइंट बताना है खाली। ठीक है, थैंक यू माता जी। निष्ठा माता जी। प्रभु जी, स्टांजा 3 में बोला गया है कि जो गुरु होते हैं वो हमेशा टेम्पल वर्शिप में एंगेज करते हैं, और वो अपने हम्म। डिसाइपल को भी उन्हीं टेम्पल वर्शिप में एंगेज करते हैं। आपने एक पॉइंट हम्म। बोला है, तो मैं सिर्फ स्टांजा हाँ 3 का हाँ, बता रही यस। हूँ। ओके, थैंक यू। अनुष्का माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। मैं हरे स्टैंजा कृष्ण। 5 से बता रही हूँ। गुरु भगवान का कीर्तन और भगवान के गुण रूप लीला का श्रवण और कीर्तन दोनों करने के लिए हमेशा ही उत्साहित रहते निरंतर। ठीक है, थैंक यू। तो जो गुरु हैं हमेशा भगवान के कीर्तन, नाम कीर्तन में लगे रहते हैं, हमेशा किसी और का कीर्तन नाम नहीं करते हैं। थैंक यू। भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, गुरु जो होते हैं वो हमें मटेरियल वर्ल्ड की सफरिंग से बाहर निकालते हैं, हम्म। और वो हमेशा हरि संसार। नाम साधन करते हैं। हम्म। पहला स्टेंजा क्या मतलब है कि संसार दावा न लीडलो का, जो संसार है क्या है, इसमें एक आग अग्नि लगी की हुई है, तरह। और वो बुझेगी नहीं। कब बुझेगी? जब गुरु कृपा होगी, गुरु का आश्रम लेंगे। ठीक है। संध्या माता जी। भौतिक दुखों से पीड़ित जगत का उद्धार करते हैं। ये उसी में से है। हाँ जी, फर्स्ट वाले में से ही है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। थैंक यू माता जी। राजकुमार प्रभु। हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्ण। श्री गुरुदेव की कृपा से हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। हम उनकी कृपा के बिना जो है वो सदगति प्राप्त नहीं कर सकते बोलिए। और हम्म। वो हमें सदैव उनका कौन सा श्लोक है? गुणगान करना चाहिए। ये प्रभु जी 8 में गए थे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। जी थैंक यू। सुशील वाजपेयी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्टैंजा 4 में जैसे इसमें बता रखा है कि गुरुदेव जो होते हैं वो भगवान को 4 प्रकार के खाद्य पदार्थ का भोग लगाते हैं, और अपने शिष्यों और जितने भी भक्तगण हैं उन्हें अगर वो प्रसाद पाता हुआ देखते हैं तो वो खुद भी तृप्त हो जाते हैं। 4 प्रकार के पता है कौन कौन से हैं? जी प्रभु जी, खाए यस। जाने वाले, पिए जाने वाले, चाटे जाने वाले और चूसे जाने वाले। चूसी जा। ठीक है, थैंक यू। और कोई भक्त? हरे कृष्ण नेक्स्ट, प्रभु जी। मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मुझे गुरु बताते हैं इसमें कि प्रसादम भी भोग लगा के खाना चाहिए, तो भी प्रसाद भी ठीक है प्रभु जी। तो यश हम्म। प्रसाद है, भगवत प्रसाद हो, मतलब गुरु बताते हैं हमें तो प्रसाद भी पाना हो, तभी हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। हमारा हम्म। हृदय भी शुद्ध हो सकता है जब हम प्रसादम को भी भोग लगा के ही पा रहे हैं। ठीक है हरे माता जी, कृष्ण। आप घर कब पहुंचेंगे, कितनी देर में? रास्ते में ना आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस। जी प्रभु जी, हम प्रभु जी, थोड़ा रास्ते में हैं, पहुंच जाएंगे, ठीक। आधा घंटे में घर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। यस माता जी। रितु माता जी, आप कुछ बोल रहे थे? ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं हरे प्रभु जी कृष्ण। बता रही थी,
गुरुदेव जो श्री राधा माधव के अनंत गुण रूप मधुर लीलाओं के विषय में श्रवण और कीर्तन करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। कौन सा श्लोक है? श्री राधिका माधव योर अपार, है ना? हाँ जी। तो ये गुरुवाष्टकम आपको याद भी होना चाहिए, है ना? बहुत हाँ जी। आसान है। आप रोजाना, है, यशस्त्री संध्या तीनों टाइम हमें इसका उच्चारण करना चाहिए, इसको बोलना चाहिए, तो गुरु का गुणगान करना चाहिए। तो थैंक यू, ये गुरु के बारे में हो गया। और जो हमने दूसरा भजन दिया था, ओए वैष्णव ठाकुर, उसमें शिष्य के कुछ गुण बताए गए हैं, कोई बताएगा शिष्य के गुण क्या क्या हैं? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा जी। एक शिष्य के अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो शरणागति की उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, शरणागत होना चाहिए। और नेक्स्ट और निष्ठा माता जी। हाँ, एक एक पॉइंट बस माता जी। दया का भाव होना चाहिए कनिष्ठ भक्तों पे, और जो सांसारिक लोग हैं दया का भाव उनके अंदर होना चाहिए उनके लिए। ये जी माता जी। एक दूसरे का गुण होना चाहिए। ठीक है। हरे शालिनी कृष्ण माता जी, प्रभु। प्रभु हैंड जी रेस शिष्य में ना, हरे कृष्णा प्रभु शिष्य जी। में ना, हैंड रेस करके बताइए माता जी ना, थोड़ा बीच में ऐसे कंफ्यूजन प्रभु हो। जी शिष्य में ना एक दीनहीन भाव होना चाहिए। उसे जी अपने आप को एकदम तुच्छ से भी तुच्छ समझना चाहिए, फिर अपने आप को गुरु को समर्पित करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट निष्ठा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्टांजा 2 में से वो ईगर हैं एसोसिएशन ऑफ भक्तों का एसोसिएशन लेने के लिए, एंड अलोंग विद दैट वो भक्तों से ही प्रे कर रहे हैं कि उनको 6 पैशन से फुलफिल मतलब छुटकारा मिल जाए, 6 फॉल्ट से छुटकारा मिल जाए, और वो 6 काइंड्स ऑफ होली एसोसिएशन। सो बेसिकली उनका पूरा डेडिकेशन डिवोशन भक्तों की तरफ है, एंड देन फिर दैट्स ऑल। तो जो सेकंड स्टैंजा है, ये 6 वेग, 6 दोष, 6 गुण और 6 प्रकार के सत्संग, ये कहाँ से है, कोई बताएगा? उपदेशामृत, है ना, जो रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है। 6 वेग पहला श्लोक, है ना, 6 दोष दूसरा श्लोक, 6 गुण तीसरा श्लोक, 6 प्रकार का सत्संग चौथा श्लोक, 4 श्लोक है इसका बता रहे हैं। ठीक है, तो भक्तों के अंदर, शिष्य के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए जी। नेक्स्ट माता जी, आपका नाम नहीं आ रहा है, जियोमी राजकुमार को। हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्णा। वो सॉरी, शिष्य जो है वो हमेशा ना शुद्ध प्रार्थना करता है कि वह हमेशा जो है वो शुद्ध भाव से भक्ति करे। कुछ क्या करूं? और भक्ति में जो है वो अनुकूल बातों को ग्रहण करता है और कभी अभक्तों का संग नहीं करता। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट सबका हो गया। आप माता जी कुछ कहना चाह रही हैं? आपका नाम नहीं आ रहा, जियोमी से लॉगिन का क्या नाम है आपका? ठीक है। सो अच्छा, तो लोगों ने बताया, हमने गुरु की क्वालिटीज देखी और शिष्य के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए वो भी डिस्कस किया थोड़ा सा। तो हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा गुरु तत्व के बारे में और चर्चा करते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी प्रवचन में बता रहे हैं कि गुरु से सर्वप्रथम आदरपूर्वक प्रार्थना है, वंदे गुरु, वंदे गुरु, है ना। तो वंदे गुरुन, गुरुन का मतलब है बहुत सारे गुरु, परंतु वो एक नहीं अनेक है। तो गुरु तत्व एक है, सिद्धांत एक है, उनकी शिक्षा एक है, लेकिन गुरु कैन बी मैनी, गुरु जो है वो कई सारे हो सकते हैं एक्चुअली। तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप देखने का प्रयास कीजिए। एक्चुअली ये लिखना था बट मैं इस पर लिख के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर बोर्ड नहीं है हमारे पास।
तो 3 चीजें हैं, एक है बलराम, एक है कृष्ण और एक है राधा रानी, है ना। तो बलराम जो है भगवान की संदनी शक्ति है ना, और कृष्ण जो है वो संवित शक्ति है, और जो राधा रानी है वो आह्लादनी शक्ति है। आप इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, खींच सकते हैं अपने फोन पे, अगर वो दिखाई दे रहा है साफ साफ तो आपको। तो बलराम जो है वो सत है, कृष्ण चित है, और राधा रानी जो है आनंद शक्ति है एक्चुअली। तो बलराम जी क्या करते हैं, वो सुविधा देते हैं, संसाधन देते हैं, वो गुरु तत्व है, सुविधाएं देते हैं। कृष्ण क्या है, वो शक्तिमान है, और राधा रानी क्या है, वो प्रेरणा है, आह्लाद है, शक्ति है भगवान की एक्चुअली। तो गुरु तत्व जो है, गुरु तत्व का काम क्या है, जो बलराम जी हैं जो गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका काम क्या है कि किस प्रकार जो शक्ति है, जो शक्ति है उसको शक्तिमान की सेवा में लगाना है, यूज करना है, तो वो गुरु का काम है ना। तो जब गुरु आते हैं, जब गुरु आते हैं तो 3 चीज आती हैं, रिसोर्सेज, नॉलेज और इंस्पिरेशन, है ना। रिसोर्सेज मतलब संसाधन, नॉलेज मतलब ज्ञान, इंस्पिरेशन मतलब वो इंस्पायर करते हैं हमको। तो गुरु क्या करते हैं, 3 चीज करते हैं, हमें संसाधन प्रदान करते हैं कि किस प्रकार भक्ति करनी है, मंदिर दे दिया, भक्तों का संग दे दिया, बहुत सारी चीजें वो देते हैं या भक्ति करो। दूसरा क्या है, नॉलेज, ज्ञान देते हैं, है ना, कि किस प्रकार भक्ति में आगे बढ़ना है, कौन भगवान है, कौन शक्ति है, पंच तत्व कौन है, तो सारा शास्त्रों का हमें ज्ञान देते हैं। इंस्पिरेशन, साथ साथ करके दिखाते हैं कि इंस्पायर हो लोग, कि किया जाता है, अगर खुद नहीं करेंगे तो इंस्पायर नहीं कर पाएंगे के लिए। तो जब हम हरे कृष्णा हरे राम जप करते हैं, तो हम 3 पोटेंसीज को याद कर रहे हैं, हमारे जीवन में प्रकट हो जाए के लिए, जिससे जो हमारा मूल स्वरूप है सच्चिद आनंद, वो प्राप्त होगा, है ना। हम 3 शक्ति से, राम से, कृष्ण से, बलराम, है ना। राम क्या बलराम, प्रभुपाद जी ने एक बार पूछा एक्चुअली कि जो राम, एक बार किसी भक्त ने पूछा कि जो राम है हरे कृष्ण मंत्र में, वो कौन से राम है, परशुराम है ना, भगवान श्री राम है या बलराम है। कह रहे हैं जो आपको पसंद है वही है, लेकिन बाद में प्रभुपाद बताते हैं कि वो जो राम शब्द किसके लिए है, वो बलराम के लिए है। तो तीनों शक्तियों का हम आह्वान कर रहे हैं, है ना, संदिनी, संवित, आह्लादनी हरे कृष्ण मंत्र के माध्यम से तीनों शक्तियों का हम आह्वान कर रहे हैं। और जब हम जप करते हैं तो हमारा जो सच्चित आनंद स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है, जब इन 3 शक्तियों का हम हरे कृष्ण मंत्र के माध्यम से आह्वान करते हैं एक्चुअली। तो जो हालांकि गुरु अनेक हैं, बट सबका कार्य एक ही है, जो हमने बताया कि इन चीजों को प्रदान करते हैं जिससे कि हम राधा कृष्ण की सेवा में लगे रहें। इन चीजों को वो प्रदान करते हैं कि हम राधा कृष्ण की सेवा में लगे रहें, है ना। ये कुछ कोट हमने कल पढ़े थे, है ना। सभी शास्त्रों के स्पष्ट मतानुसार गुरु श्री कृष्ण से अभिन्न है ना। फिर हमने पढ़ा था कि एक शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ संबंध उतना ही अच्छा होता है जितना कि परम भगवान के साथ उसका संबंध होता है। गुरु का आदर करना चाहिए हमें, सात शाख धरे ने समस्त शास्त्र, हमने डिस्कस किया था। ये डाकी वाला उदाहरण हमने डिस्कस किया था, है ना, धनराशि को पहुंचाता है ना। और साधारणतः भगवान अपने पार्षदों के साथ अविरुद्ध होते हैं, लेकिन यदि कोई जीव उनके द्वारा बताए गए नियमों का पालन करता है तो वह श्री भगवान के पार्षदों के समान श्रेष्ठ हो जाता है ना। जो मुक्त नहीं है तो वो भी कार्य कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने पढ़ा गुरु तत्व के बारे में। नेक्स्ट है कि जो गुरु कितने प्रकार के होते हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं। तो साथ साथ आप ना वो आपकी जो बुकलेट है उसको भी आप खोल के रख सकते हो, जिससे कि हम उसको भी साथ साथ लेके चलें। सो जो गुरु होते हैं वो, वैसे हम कहें ना 3 प्रकार के हैं गुरु, है ना। कौन कौन से हैं, सबसे पहले होते हैं पथ प्रदर्शक गुरु, है ना। जो पथ प्रदर्शक गुरु कौन होते हैं, जो सबसे पहले हमें कृष्ण भावनामृत में इंट्रोड्यूस कराते हैं। चाहे किसी व्यक्ति ने पुस्तक दी, चाहे कोई भक्त हमको फेस्टिवल के बहाने मंदिर लेकर गया, तो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने हमें इंट्रोड्यूस कराया कृष्ण भावनामृत में, इस्कॉन मंदिर में, तो वो कौन है, हमारे पथ प्रदर्शक गुरु हैं। हो सकता है कि वो हमको इस्कॉन में ज्वाइन कराने के बाद वो इस्कॉन में कभी दिखाई ना दिया हो, ऐसा भी होता है कई बार कि जो हमारा फ्रेंड लेके जाता है और वो इस्कॉन जो नहीं ज्वाइन कर पाता अच्छी तरह से, हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन फिर भी वो हमारे पथ प्रदर्शक गुरु रहेंगे ही, ठीक है।
तो पथ प्रथा गुरु होते हैं। दूसरा है हमारे जो दीक्षा है गुरु है, और तीसरा है शिक्षा गुरु। दीक्षा मतलब जो दीक्षा देते हैं, और शिक्षा मतलब जो शिक्षा देते हैं। तो गुरु कई हो सकते हैं। पहले देखेंगे हम कि दीक्षा गुरु के कार्य क्या है ना। तो दीक्षा गुरु एक होगा, शिक्षा गुरु कैन बी मैनी, है ना। शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो दीक्षा गुरु होगा वो एक ही होगा। तो दीक्षा गुरु के कार्य क्या है? दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु भी होते हैं, है ना। दीक्षा गुरु शिक्षा भी देते हैं हमको, तो वो शिक्षा गुरु भी हमारे। और जब सुनते हैं कृष्ण के चरण रज का ध्यान करते हैं, तो उनसे हम कनेक्ट होते हैं। तो उनके सुनने से क्या है, बहुत अट्रैक्शन आता है, चेंज होता है हृदय में एक्चुअली। तो सबसे पहले क्या है कार्य है उनका? शिक्षा देना। खाली दीक्षा गुरु का ये काम नहीं है कि वो चलो मंत्र देकर चले गए, बस नहीं, ऐसा नहीं है। तो दीक्षा गुरु को सुनना चाहिए हमको, है ना। सबसे पहले प्रभुपाद को, उसके बाद जो हमारे दीक्षा गुरु हैं, इन दोनों के लेक्चर हमें सब सर्वप्रथम सुनने चाहिए। इसके बाद अगर हमारे पास समय है तो फिर किसी भक्त के लेक्चर सुनने चाहिए। सबसे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? श्रील प्रभुपाद और अपने गुरु के लेक्चर सुनने चाहिए, क्योंकि ये जो ध्वनि है, इन शब्दों को जब हम सुनेंगे तो सबसे ज्यादा प्योरिफिकेशन हमारा इस ध्वनि से होने वाला है। हो सकता है कि हमारे जो गुरु हैं प्रभुपाद इतना अट्रैक्टिव लेक्चर ना देते हो, इतने जोक्स वगैरह नहीं सुनाते हैं, इतना अच्छा लेक्चर नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी हमें सुनना चाहिए। जब प्रभुपाद जी थे, जब विदेशों में, यूएस में प्रभुपाद जी लेक्चर देते थे, तो उनका जो बंगाली टोन था, तो जो विदेशी थे उनको 70-90% समझ ही नहीं आता था कि प्रभुपाद बोल क्या रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बैठते थे क्लास के अंदर, फिर भी सुनते थे। तो वो दिव्य ध्वनि है। अभी जैसे कई बार हमारे भारतीय मंदिरों में, अभी कई बार जब फॉरेनर डिवोटी आते हैं, कई बार बहुत सीनियर भक्त होते हैं, तो हिंदी में लेक्चर चल रहा होता है, उनको हिंदी नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो क्लास में आके बैठते हैं, कि वो दिव्य ध्वनि है। तो ये ऐसा नहीं खाली शब्द समझ में नहीं आ रहे, नहीं, आप बैठोगे तो भी उससे असर पड़ेगा। तो हो सकता है इतना अट्रैक्टिव लेक्चर ना हो, लेकिन फिर भी हमें अपने गुरु को और प्रभुपाद जी को सुनना चाहिए। तो पहला काम है दीक्षा गुरु का, वो शिक्षा गुरु भी होते हैं, उनका काम है ज्ञान देना। तो उससे हमारे हृदय में चेंज आएगा। दूसरा, तो दीक्षा गुरु का काम है कि हमें वो कृष्ण के पास लेके जाए, वो हमें कृष्ण के पास लेकर जाते हैं, कृष्ण को रिकमेंड करते हैं कि इसको स्वीकार करो। तो भगवान बोलते हैं ये तो बिल्कुल नालायक है, कोई नहीं फॉलो नहीं करता, ये तो मैं कैसे विश्वास करूं, है ना। आपको तो पता भी नहीं कौन से रोज रोज गुल खिलाता है, नए नए कांड करता है, ये मैं कैसे इसको स्वीकार कर लूं। तो गुरु कहते हैं कि प्रार्थना करते हैं, कृपा करके इसको स्वीकार कर लो। गुरु हमारे बिहार पर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं कृष्ण से। कृष्ण कहते हैं फिर कि सोच लो, आपके कहने पर मैं इस नालायक को ले रहा हूं, आपके कहने पर मैं स्वीकार कर रहा हूं एक्चुअली। तो गुरु कहते हैं हाँ, मैं आश्वासन देता हूं आपको, मैं आश्वस्त करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि ये प्रण लेगा, है ना, आगे से कोई गलती नहीं करेगा, कोई गड़बड़ नहीं करेगा एक्चुअली। तो गुरु जी जो हमारे क्या है, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, वो हमारी गारंटी लेते हैं भगवान कृष्ण के सामने कि ये नालायक है लेकिन आगे से फॉलो करेगा। मैं विश्वास लेता हूँ एक्चुअली, क्योंकि भगवान हमारे ऊपर तो विश्वास करेंगे नहीं, है ना। अगर हम गारंटी ले भी लेंगे तो भी भगवान विश्वास नहीं करने वाले, लेकिन जो गुरु उनके पार्षद हैं, तो गुरु गारंटी लेते हैं, तो वो भगवान मान जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि किसी से हमें कुछ लोन लेना है, या कुछ से कुछ उधार लेना है, किसी से कुछ वस्तु चाहिए हमको, तो वो क्या कहता है कि किसी गारंटी दिलवाओ। तो आप किसी ऐसे अजीब से फ्रेंड को ले जाओ, कह रहे इसकी बात नहीं मानता मैं, कोई अच्छे से व्यक्ति को लाओ जिसकी बात में वैल्यू हो, है, जिसकी कोई बात की वैल्यू हो। तो अच्छे से व्यक्ति को कोई गारंटी देता है कि हाँ इसने बोल दिया ठीक है मैं आपको दे दूंगा, आप ये गारंटी ले रहा ना, हम मैं पैसे दे दूंगा। तो गारंटी लेने के लिए कोई अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, जिसकी समाज में रेपुटेशन अच्छी है, पोजीशन है, कुछ वैल्यू है उसकी बातों की। नहीं तो दूसरा चोर पहले चोर की गारंटी नहीं ले सकता। तो उसी प्रकार हमारी गारंटी तो भगवान लेंगे नहीं, हमारी बात को तो विश्वास नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार जो गुरु हैं हमारी गारंटी लेते हैं कि मैं आश्वस्त करता हूं कि ये आगे से गड़बड़ नहीं करे, इसको कृपा करके भगवान स्वीकार करो। तो भगवान स्वीकार करते हैं। और दीक्षा के बाद जो शिष्य है वो ऑफिशियल मेंबर बनता है कृष्ण के परिवार का। तो गुरु हमारी जिम्मेदारी लेते हैं, और दीक्षा के बाद हम क्या होते हैं? हम वी आर नाउ ऑफिशियली मेंबर ऑफ कृष्णास फैमिली, दीक्षा के बाद, है ना। तो
दीक्षा से पहले और बाद में कोई फर्क हो जाता है ना? कोई लाल बत्ती जल जाती है दीक्षा के तुरंत बाद, हृदय चेंज हो जाता है अचानक से, है ना? तो अचानक से ऐसा कुछ फर्क नहीं होने वाला। लेकिन भक्त अनुभव करता है कि पहले मैं अनाथ था, है ना, डर डर की ठोकरें खा रहा था, है ना, लेकिन क्या हुआ, मुझे बाद में एक मिलेनियर व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया, मैंने गुरु की शरण ग्रहण कर लिया। तो कृष्ण के पास लेकर जाते हैं, कृष्ण का आश्रय दिलाते हैं, गुरु हमारी गारंटी लेते हैं। दूसरा जो कार्य उनका ये है। तीसरा है वो नाम प्रदान करते हैं, है ना, हमारा नाम चेंज कर देते हैं। क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि हमारे नाम से ही रूप गुण लीला आगे डिसाइड होगी, है ना, कैसा रूप होगा हमारा, कैसी लीला में डिसाइड प्रवेश करेंगे, कौन सी लीला में हमारा प्रवेश होगा, तो हमारे नाम से ही वो सारी चीजें डिसाइड होती हैं एक्चुअली, है ना। तो भौतिक जो स्थिति है हमारी, भौतिक पोजीशन से बाहर निकालकर हमें दास बनाते हैं, क्योंकि भौतिक संसार में हमने बहुत सारे पद पोजीशनों को डाल रखा है, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फलाना है, ठिकाना है, तो इन सारे पोजीशन से निकाल कर क्या करते हैं, हमें दास दासानुदास बनाते हैं। भौतिक संसार में हम क्या बनते हैं, बॉस बॉसानुबॉस बनना चाहते हैं, लेकिन गुरु क्या करते हैं, हमें दास बनाना सिखाते हैं कि दास बनो, है ना, और आध्यात्मिक स्वरूप को जागृत करो कि क्या आपकी वास्तविक आइडेंटिटी है, क्या पोजीशन है, क्या स्वरूप है आपका, तो दास बनकर वो स्वरूप को हमें दिलाते हैं। तो हरिनाम दीक्षा क्या है, ये एक ग्रेजुएट ट्रेनिंग है। जो हरिनाम दीक्षा क्या है, मतलब ट्रेनिंग, जैसे आप लोग जब ग्रेजुएशन करते हो उसके बाद आपकी जॉब लगती है तो आपको 6 महीने के लिए आपको ग्रेजुएट ट्रेनिंग की पोस्ट मिलती है, मतलब ट्रेनिंग पीरियड में आपको रखा जाता है। तो ये है। और चौथा है वो मंत्र देते हैं, है ना, हरिनाम इनिशिएशन आपके तो हरे कृष्ण मंत्र होगा, अगर ब्राह्मण दीक्षा है तो फिर वो गायत्री मंत्र देते हैं एक्चुअली। तो ब्राह्मण दीक्षा मतलब परमानेंट, है ना, परमानेंट कर दिया, अब रेगुलर परमानेंट एम्प्लॉय है ना। तो अब टेंशन होती है कि क्या अगर हम ब्राह्मण दीक्षा नहीं लेंगे तो क्या हमारा पूरा नहीं होगा, हम ट्रेनिंग में ही रहेंगे हमेशा? नहीं, अगर किसी कारणवश हम नहीं भी ले पाते तो पहली इनिशिएशन सफिशिएंट है, प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि सेकंड इनिशिएशन की आवश्यकता नहीं है, पहली इनिशिएशन आपके लिए काफी है एक्चुअली, है ना। लेकिन जो सेकंड इनिशिएशन है, जो ब्राह्मण दीक्षा है, जो दूसरी दीक्षा है, वो क्या एक प्रेरक की कार्य करती है, उत्प्रेरक का कार्य करती है ना। जैसे कई बार किसी वस्तु में हम किसी केमिकल में कुछ चीज डाल देते हैं, वो ज्यादा तेज चलती है, ज्यादा एक्शन उसका बढ़ जाता है, रिएक्शन क्रिया। तो उसी प्रकार जब हम हरिनाम दीक्षा के बाद और उन गुणों को अंगीकार करते हैं, ब्राह्मण गुणों को, तो हमारी ब्राह्मण दीक्षा होती है तो हरिनाम में भी और टेस्ट बढ़ता है हमारे, तो हरिनाम ही बढ़ाएंगे। तो चौथा है कार्य क्या है उनका, गुरु का, वो हमें मंत्र प्रदान करते हैं, वो हमको मंत्र देते हैं। और पांचवा है शिष्य की प्रतिज्ञा, है ना, शिष्य प्रतिज्ञा करता है, उसको प्रतिज्ञा दिलवाते हैं, प्रण लेते हैं उससे कि आप आगे से कुछ गलती नहीं करोगे, जो बताया गया है 4 नियमों का पालन करोगे, है ना, 16 माला का जप करोगे, तो प्रतिज्ञा दिलवाते हैं शिष्य को, पांचवा कार्य। और छठा क्या है, पापों से दूर करते हैं। दीक्षा के समय आपने सुना होगा कि हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, तो पापों से हमें दूर करते हैं। जैसे यज्ञ है, उसमें बीज और घी डाला जाता है ना, बीज जल के नष्ट हो जाते हैं, है ना, घी डालते हैं। तो गुरु जो है वो आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं, घी, है ना, और व्यक्ति क्या है, बीज जो कर्म है उसके, तो कृष्ण उन्हें संयोग करके क्या है, खत्म कर देते हैं। गुरु घी डाल रहे हैं, व्यक्ति बीज है, कृष्ण अग्नि से उसको खत्म कर देते हैं। तो इसलिए हमें इस प्रोसेस को बहुत सीरियस लेना है, जो हमारा यज्ञ इत्यादि है दीक्षा के समय में, ये बहुत सीरियस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज पाप खत्म हुए, है ना, ऐसा नहीं है। तो जब से हमने हरिनाम लेना शुरू किया है तब से हमारे धीरे धीरे पाप जो है धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। अब कोई सोचेगा मुझे अभी तक हरिनाम लेते उसका कोई फायदा नहीं था, नहीं फायदा था, है ना, उससे भी हरिनाम नष्ट होते, है ना। सांकेत्यम परिहास्यम, है ना, आपने भागवत में श्लोक पढ़ा होगा कि अगर हम संकेत रूप में ही भगवान का नाम ले रहे हैं तो उससे ही फायदा होगा हमको, है ना। परिहास्यम, हंसी मजाक में भी नाम ले रहे हैं तो भी हमें फायदा होगा, जिस प्रकार अजामिल ने लिया सांकेत्यम, संकेत रूप में अपने पुत्र को बुलाया, लेकिन फिर भी उनको उसका लाभ मिला है। लेकिन यज्ञ के समय क्या होता है, कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है, सारे पाप हमारे
नष्ट हो जाते हैं एक्चुअली। तो लेकिन यज्ञ में जो हम सामग्री यूज कर रहे हैं, लकड़ी यूज कर रहे हैं, वो लकड़ी गीली नहीं होनी चाहिए। अगर लकड़ी गीली होगी तो क्या होगा, वो जलेंगे नहीं, वो धुआं उठेगा, उसमें धुआं आएगा एक्चुअली। तो हमारी जो चेतना है वो आध्यात्मिक होनी चाहिए, सूखी बिल्कुल ड्राई, तब वो जलेंगे। अगर हमारी चेतना भौतिक होगी, इंद्रिय भोग के कारण क्या होती है, वो गीली, मतलब लकड़ी गीली हो गई, क्योंकि हमारे इंद्रिय भोग की भावना है, सेवा की भावना नहीं है, तो जलेंगे नहीं पाप फिर। कुछ लोग क्या कहते हैं कि दीक्षा से पहले तो गड़बड़ चलता है, बाद में हम सीरियस हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बाद में अचानक से कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं हो जाएगा कि दीक्षा से पहले स्विच ऑफ था, दीक्षा के बाद स्विच ऑन हो गया, सारी चीज सीरियसनेस अपने आप आ गई है ना, सारे नियम अपने आप पालन हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो जो कार्य, जैसी सीरियसनेस आपकी दीक्षा से पहले होगी, वही सेम दीक्षा के बाद भी कंटिन्यू रहेगी एक्चुअली। एक रात में कोई चेंज नहीं होने वाला। तो पहले से ही सीरियस होना है एक्चुअली, है ना। कठिन है प्रोसेस, इसीलिए क्या करना है हमें, पहले से नेट प्रैक्टिस करनी है। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं ना, तो उससे पहले ऐसा नहीं डायरेक्ट मैदान में कूद जाते हैं, कि अब भाई मेरे दीक्षा ले लो, अभी कल इस्कॉन में आया, मुझे दीक्षा लेनी है। नहीं, क्या करते हैं, पहले हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। नेट प्रैक्टिस करते हैं कि हमें एग्जाम देना है, 2 साल बाद, 3 साल बाद दीक्षा लेनी है, तो पहले से हम तैयारी कर रहे हैं। अगर तैयारी नहीं करेंगे, सीरियस नहीं होंगे, तो हम जो गेम है उसको हार जाएंगे। तो दीक्षा से हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो दीक्षा से पहले का जो प्रोसेस हम अब कर रहे हैं, अभी हरि नाम लड़ रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो जितने भी भक्ति के कार्य कर रहे हैं, वो क्या एक नेट प्रैक्टिस के समान है। लेकिन दीक्षा क्या है, दीक्षा मतलब ऑफिशियली डिक्लेयरिंग वार, किसके अगेंस्ट, माया। क्योंकि अब हम ऑफिशियली कृष्ण के मेंबर हो गए। अभी क्या, हम देखो, जैसे मान लो कोई सेना में भर्ती होता है एक्चुअली, है ना, तो सेना में एक व्यक्ति, सेना में जवान है, वो युद्ध कर रहा है अपोजिशन पार्टी से, किसी देश से या किसी युद्ध कर रहा है, तो ऑफिशियल मेंबर है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग में उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जब जब व्यक्ति वो ट्रेनिंग में है, तो जो दुश्मन है उसका उससे कुछ नहीं कहेगा, उसको तो पता ही नहीं कौन कहाँ ट्रेनिंग ले रहा है, क्या कर रहा है। तो उसी प्रकार दीक्षा से पहले हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं कि कैसे युद्ध करना है, कैसे मन को कंट्रोल करना है, कैसे सीरियस होना है भक्ति में। तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है ये। तो अभी माया को ज्यादा, माया में सीरियस नहीं ले रही कि पता नहीं ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, अभी छोड़ो, अभी उसके बाद बहुत सारा और काम है। तो अभी हमें सीरियस नहीं लेती दीक्षा से पहले माया, बच्चा समझती है। लेकिन जब हम दीक्षा ले लेंगे, तो फिर हम ऑफिशियली उसके दुश्मन बन जाएंगे। फिर वो हमें सीरियस लेगी, अरे यार ये तो आगे बढ़ गए, तो दीक्षा भी ले ली, इसने गुरु का आश्रय ले लिया, मैं तो ध्यान नहीं दिया इस पे, है ना। तो दीक्षा के समय क्या होता है, हमने ऑफिशियली माया के अगेंस्ट क्या है, युद्ध छेड़ दिया कि अब हम आपसे युद्ध करेंगे, आ जाओ मैदान में। तो इसीलिए पहले से प्रैक्टिस करनी है, डरना नहीं है माया से। अगर हम वैष्णव के साथ में हैं, बहुत सारे वैष्णव में कृपा करने के लिए, तो अगर हम वैष्णव के साथ में हैं और पहले से प्रैक्टिस तैयारी कर रहे हैं, तो हमें माया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसीलिए दीक्षा से पहले हमें सफिशिएंट टाइम लेना चाहिए, कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग भक्त आते हैं, पूजी वो महाराज से दीक्षा लेनी है, महाराज कभी भी जा सकते हैं, महाराज जाने वाले, महाराज बुड्ढे हो रहे हैं। तो ये कोई रीजन नहीं हुआ, है ना। आप तैयारी कीजिए पूरी, अपने आप को पकाइए पहले अच्छी तरह से। जल्दबाजी करेंगे तो दीक्षा के बाद हमें लाभ नहीं होगा। जितना हम प्रैक्टिस करके जाएंगे, नेट प्रैक्टिस जितना हमने की होगी, उसके बाद मैदान में उतरेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। उसी प्रकार जितनी हमने तैयारी की है, 4 साल, 5 साल, 10 साल, उस दीक्षा के बाद उतना ही अच्छा हम कर पाएंगे, और दीक्षा को उतना ही सीरियस ले पाएंगे। जितना कम समय होगा, उतना ही हम लाइटली लेंगे उसको। और इसीलिए हमने कई बार देखा है, कई भक्त जल्दी दीक्षा ले लेते हैं, और कुछ जुगाड़ तिकड़मबाजी लगा के दीक्षा हो जाती है। इतनी मुश्किल नहीं है इसको, दीक्षा तो तिकड़मबाजी लगा के दीक्षा ले लेते हैं। उसके बाद उनका मंदिर से कोई वास्ता होता नहीं है, वो घर पे उनको लगता है बस दीक्षा ही लेनी थी, बस हो गया मेरा काम पूरा है। अब क्या, अब तो गुरु की जिम्मेदारी भगवत धाम ले जाना, मेरा काम खत्म हो गया। मेरा काम था खाली दीक्षा लेना, यहाँ तक। अब दीक्षा के बाद काम किसका शुरू होता है, गुरु का शुरू होता है, उसकी जिम्मेदारी है, अब वो देखेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। दीक्षा क्या है, इनिशिएशन, शुरुआत है। आपकी भक्ति की ऑफिशियल शुरुआत अब हुई है। कुछ लोग सोचते हैं ये एंड है हमारा दीक्षा हमारा भक्ति का दी एंड हो गया, है ना। इनिशिएशन, शुरुआत है आपकी भक्ति की। अभी भक्ति शुरू होगी ऑफिशियली, आप ऑफिशियली मेंबर हो,
अभी अभी तो ट्रेनिंग में चल रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे अभी आप, अभी तो सिलेक्शन हुआ है आपका, अभी ऑफिशियली मेंबर हो, अब तो शुरुआत हुई है एक्चुअली। तो इसीलिए हमें दीक्षा से पहले खूब अच्छे से पकाना चाहिए, अच्छे से सीरियस होना चाहिए, अच्छे से भक्ति करनी चाहिए। कई लोग क्या कहते हैं, कई लोग सोचते हैं पूजी अभी तो दीक्षा नहीं हो, दीक्षा के बाद मैं सीरियस होऊंगा। दीक्षा दिलवा दो एक बार, फिर देखना पूजी मैं रोज सुबह मंगल आरती आऊंगा, 4 बजे उठूंगा, माला 16 माला एक जगह बैठ के करूंगा, सेवा भी करूंगा, सब कुछ करूंगा। दीक्षा दिलवा दो पहले, दीक्षा के बाद करूंगा। तो जो व्यक्ति दीक्षा से पहले कार्य नहीं कर रहा, तो दीक्षा के बाद भी, जैसे मैंने बताया आपको, कि कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं होने वाला है कि बिफोर दीक्षा मोड, अच्छा आफ्टर दीक्षा मोड, ऐसे टिक कर दिया आपने, क्लिक कर दिया तो आपकी कॉन्शियसनेस चेंज हो गई, पूरा पवित्र हो गए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। कभी आप जिनकी दीक्षा हुई है उन भक्तों से आप मिलिए और उनसे पूछिए कि दीक्षा से 1 घंटे से पहले उनके व्यवहार उनके क्या था, और एक दीक्षा मिलने के बाद कुछ परिवर्तन आया उनके में? कुछ नहीं है, नाम के अलावा कुछ चेंज नहीं होता है, केवल नाम चेंज होता है, बाकी जो हृदय है एज इट इज वो रहता है। तो चेंज जब आएगा जब हम उस प्रोसेस को बहुत सीरियस लेंगे, उसकी अच्छे से तैयारी करेंगे, तब वो प्रक्रिया जो है वो काम करेगी, अन्यथा वो काम नहीं करेगी। तो ये है हमारे दीक्षा गुरु के कार्य। इसके बाद है शिक्षा गुरु, है ना। तो दीक्षा गुरु एक होते हैं, मैंने जैसे बताया। शिक्षा गुरु कैन बी मैनी, बहुत सारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं, अलग अलग फील्ड की शिक्षाएं हम अलग अलग प्रकार के भक्तों से ले सकते हैं। तो शिक्षा गुरु के कार्य क्या है, वो उपदेश देते हैं, हमें ट्रेंड करते हैं। ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है। जहां गुरु शब्द आता है वो गुरु सबके लिए है, दीक्षा गुरु के लिए भी है, शिक्षा गुरु के लिए भी है। तो ये जो हमने जो कल पढ़ के आए हैं हम, तो वो सबके लिए एप्लीकेबल है, केवल हमारे दीक्षा गुरु के लिए नहीं है वो गुरुवाष्टकम। वो किसके लिए है, वो शिक्षा गुरु के लिए भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक सर्जन होता है ना, जैसे सर्जरी करनी होती है, एक सर्जन होता है। तो सर्जन क्या करता है कि वो लास्ट में आता है, खाली 10-15 मिनट के लिए, और जल्दी काम निपटाया, चीरा फाड़ा किया और जस्ट बाद में किया, खोलता बांधता तैयारी वगैरह। तो उससे पहले कई सारे लोग आते हैं, है ना। पहले बहुत सारे चेकअप किए जाते हैं, बीपी वगैरह चेकअप किया जाता है, नॉर्मल सारे टेस्ट किए जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं है। उसके बाद सर्जन के जो असिस्टेंट्स हैं वो बात सारे आ जाते हैं, खोल बांध करके सारी चीज तैयारी रखते हैं, बिल्कुल तैयार रहते हैं हर चीज के लिए। और सर्जन आता है, 10 मिनट काम करके खत्म कर जाता है, उसके बाद फिर से वो लीवापोती करे उसको ठीक करते हैं एक्चुअली। तो मेन सर्जन होता है उसका काम करता है, 10 मिनट के लिए आता है एक्चुअली। तो उसी प्रकार पथ प्रदर्शक गुरु सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस कराता है कृष्ण भावनामृत में। उसके बाद जो शिक्षा गुरु हैं हमें ट्रेंड करते हैं काफी सारे फील्ड्स में कि क्या ज्ञान चाहिए। उसके बाद फिर दीक्षा गुरु आते हैं, निश्चित में लेके चले जाते हैं, 10 मिनट काम है उनका। तो फाइनली कौन ऑपरेट करते हैं, हमें दीक्षा गुरु करते हैं। और वो बीज प्रदान करके जाते हैं हमको। दीक्षा के बाद क्या है, भक्ति रता बीज देते हैं हमको, और उस बीज को आगे बढ़ाने के लिए हमें आगे भी वैष्णव की जरूरत पड़ती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी हमेशा दीक्षा गुरु हमारे सामने अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो इसलिए हमें शिक्षा गुरु की हमेशा आवश्यकता होती है। तो दीक्षा गुरु के समय की कीमती है, बहुत कीमत है, उसका समय हम बर्बाद नहीं कर सकते कि दीक्षा गुरु के पास जा रहे हैं, महाराज हमारा ना वो बच्चा पढ़ने में मन नहीं लग रहा उसका, ना हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही, हमारा ये नहीं हो रहा है। तो ये सब कामों के लिए दीक्षा गुरु नहीं है। तो इसलिए हमें उनकी वैल्यू करनी है, बार बार नहीं जा सकते। इसीलिए शिक्षा गुरु हमारे पास है आश्रय लेने के लिए, वो कई सारे हो सकते हैं। तो कैसे चूज करें शिक्षा गुरु को, क्या कोई क्राइटेरिया है, किसको माने शिक्षा गुरु, हम किसको स्वीकार करें, कैसे सेलेक्ट करें? तो शिक्षा गुरु की 4 क्वालिटीज हम देख सकते हैं। पहला है वो सजातीय हो, सजातीय मतलब हमारी जाति का हो, हम ब्राह्मण तो वही ब्राह्मण हो, ये मतलब है इसका। सजातीय मतलब क्या है, कोई बताएगा, बताना चाहेगा? सजातीय हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, सजातीय मतलब कि हम जिस परंपरा में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो भी उसी परंपरा के हो। ये तो है, ये तो बहुत अंदर की बात होगी। ये तो मान के चले, वही वही स्वीकार करो, वो हम आगे आएंगे। लेकिन इस विदिन इस्कॉन क्या देखना है हमें? कि वो प्रभुपाद को फॉलो करते हैं कि नहीं।
ठीक है। सजातीय का मतलब है कि वो लाइक माइंडेड, मतलब जो हमारा मिशन है या जो हमारा फेथ है या जो हमारा झुकाव है जिस तरफ, उनका भी झुकाव उस तरफ हो, है ना। जैसे मान लो, और जैसे मान लो कि आपको, आपका झुकाव है डीटी व्हाट्सएप की तरफ, और आपका जो शिक्षा गुरु उनको झुकाव है कीर्तन की तरफ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपके शिक्षा गुरु, अगर आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपके शिक्षा गुरु उसी को स्वीकार करना, लाइक माइंडेड, सजातीय, ये मतलब है उसका। तो उसी मिशन में वो आपको हेल्प करेंगे फिर किस प्रकार आगे बढ़ना है। तो सजातीय पहली क्वालिटी। दूसरा है स्निग्ध, प्रेम स्नेह, वो बहुत ही स्नेह होना चाहिए उनके अंदर, प्रेम पूर्वक आपको डील कर पाए, स्निग्ध। दूसरा सतो, है ना, हमसे उन्नत होने चाहिए, तभी तो हमें सिखा पाएंगे, तभी तो हमें शिक्षा दे पाएंगे। तो हमसे उन्नत होने चाहिए, हमसे आगे होने चाहिए भक्ति में, ज्ञान में, या उसका पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज होनी चाहिए उनको। और चौथा है रसिक, और उनको आना चाहिए कि उस सेवा को किस प्रकार भगवान के साथ रैलिस करना है, मतलब सेवा करते समय आनंद आना चाहिए, खुशी महसूस होनी चाहिए, अरे यार सेवा मिल गई, दुखी नहीं होने चाहिए। तो ये 4 क्वालिटीज उनके अंदर होनी चाहिए, तो हम उनको शिक्षा गुरु स्वीकार कर सकते हैं। पहला है सजातीय, लाइक हमारे जैसे होने चाहिए, हमारा एक ही मिशन होना चाहिए। स्निग्ध, प्रेम स्नेह होना चाहिए। तीसरा सतो, हमसे उन्नत होने चाहिए वो। चौथा रसिक, है ना, रैलिस करना आना चाहिए उनको सेवा को। तो अलग अलग मार्ग के लिए, रीडिंग के लिए, टीचिंग के लिए, डीटी वर्शिप के लिए, कीर्तन के लिए हम अलग अलग शिक्षा गुरु को स्वीकार कर सकते हैं। शिक्षा गुरु का रेगुलर अवेलेबल होना आवश्यक है ना। जिस प्रकार दीक्षा गुरु रेगुलरली अवेलेबल नहीं हो सकते, बट शिक्षा गुरु जो है वो रेगुलरली अवेलेबल भी होना चाहिए। ऐसे शिक्षा गुरु को हमें स्वीकार करना चाहिए। रेगुलरली मतलब एटलीस्ट वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ, इस बेस पे हम पर्सनल बात कर पाए उनसे, तो उनको हम शिक्षा गुरु बना सकते हैं। वी ऑल्सो अकाउंटेबल, मतलब हम अकाउंटेबल हो उनके प्रति, है ना। उनको रिपोर्ट करें क्या मैंने आगे बढ़ा, क्या सीखा, कैसे मैं साधना कर रहा हूँ एक्चुअली। तो ये जो है शिक्षा गुरु के काम है, और इस तरह हम शिक्षा गुरु को चूज कर सकते हैं। तो ये हमने सीखा गुरु के प्रकार, गुरु कौन कौन होते हैं, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, और दीक्षा गुरु के कार्य क्या है और शिक्षा गुरु के कार्य क्या है। तो यहां तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अभी आपने जो बताया कि 4 क्वालिटी होना चाहिए, तो प्रेम, स्नेह, सत्य और उन्नत, इसके बाद क्या बताया प्रभु जी? मतलब पहला था सजातीय, दूसरा स्निग्ध, तीसरा सतो, चौथा रसिक। थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न है किसी का गुरु के चैप्टर को लेके? मुकेश कुमार सैनी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वो दीक्षा गुरु जो है हमें एक बार दीक्षा देकर, एक बार हमें दीक्षा देकर और फिर उनसे हमारा जो कनेक्शन होता है बहुत कम हो जाता है। तो उन्होंने इतने लोगों को दीक्षा दे रखी है, तो हमारा उनसे संबंध कैसे बढ़िया से मेंटेन हो पाएगा? वो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें उन्होंने दीक्षा दिया और वो हमें बाद में वो हमें समझ ही ना पाए, पहचान ही ना पाए कि उन्होंने दीक्षा दिया, और कैसे हमारा उनसे रिलेशन रहेगा? जैसे शिक्षा गुरु से तो हमारा परमानेंट मिलना जुलना आना जाना रहता है, लेकिन दीक्षा गुरु से नहीं रहता। तो फिर दीक्षा गुरु हमें कैसे हम पहचानेंगे कि हम उनके शिष्य है? हम तो मतलब कि हमारा उनसे रिलेशन कितना मजबूत कैसे बनता है? वो पहचानते हैं, आप टेंशन मत लो, ठीक है। आपको संबंध कैसे बनाना है वो आगे हम बताएंगे। वैसे संबंध बनाने क्या करना है, हमें उनको सुनना है, उनकी इंस्ट्रक्शन का पालन करना है, उनके वचन में श्रद्धा रखनी है, हमारा संबंध बना रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि हमारे हमारे साथ बैठ के प्रसाद पाएंगे वो तभी संबंध बनेगा हमारा। जैसे मैंने बताया उनका समय बहुत कीमती है, तो उनके हमें दर्शन हो गए, हमने उनकी महीने में एक बार क्लास अटेंड कर ली, वीकली क्लास अटेंड कर ली, तो ये इतना संग हमारे लिए बहुत है उनका, है ना। प्रभुपाद जी जो हैं अपने दीक्षा गुरु से कितनी बार मिले थे? मुश्किल से 3 या 4 5 बार मिले थे पूरे जीवन में श्री प्रभुपाद जी। और इतनी मीटिंग के बाद उन्होंने क्या कर दिया,
है ना। तो जरूरी नहीं है कि जितना संग मिलेगा उतना नहीं, हम कितना फॉलो कर रहे हैं उनको। प्रभुपाद कहते हैं कि मैं अपने अपने गुरु को हमेशा अपने हृदय में कैरी कर रहा हूँ। ठीक है। चारू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। वो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हमने रूल्स में पढ़ा था कि दीक्षा गुरु हम पूरे रूल्स समझ के सिलेक्ट कर सकते हैं, पर हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं दीक्षा गुरु को, क्योंकि हमारे पास तो इतनी बुद्धि ही नहीं है कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो हमें अभी देखेंगे कि कैसे चयन करना है उनको, हम आगे के क्लासेस में देखेंगे कैसे चयन करना है। और ये गलत बात है कि हमारी बुद्धि नहीं, बुद्धि है क्यों नहीं, बुद्धि है हमारे अंदर। हम चीजों को घर में चीजों को सिलेक्ट करते हैं ना। घर में कौन सी कलर का टीवी आना है, कौन से कलर के पर्दे लेने हैं, कैसा डेकोरेशन करना है, किससे शादी करनी है, सेलेक्ट नहीं करते। बुद्धि नहीं हमारे अंदर, करते हैं ना। तो उसी प्रकार गुरु कैसे सेलेक्ट करना है, बुद्धि लगानी है, शास्त्रों को पढ़ना है कि क्या क्या गुरु के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, तो सेलेक्ट करना है, हमारे पास अधिकार है उसका, कोई इश्यू नहीं। प्रमोद गर्ग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, हम किसी भी दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु को उनको भी गुरु मान सकते हैं कि जो जीवित इस समय जीवित है या नहीं है? नहीं नहीं, जो जीवित है केवल उनको मानेंगे। आगे अभी हम अभी नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि वो जीवित होने चाहिए नहीं होने चाहिए, आगे बताएंगे उसको। बस यही क्वेश्चन था जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु। प्रभु जी, शिक्षा जो दीक्षा गुरु हैं, अब हम ना तो उनसे कभी मिले ना उनसे कभी बात, मतलब हम कैसे उनको मतलब पहचानेंगे, कैसे कैसे करेंगे, कैसे वो करेंगे कि कौन कौन गुरु हैं इस समय, किससे दीक्षा ले सकते हैं हम, तो इसका कैसे जानेंगे इसको? तो ये आपके शिक्षा गुरु का काम है कि गुरु को इंट्रोड्यूस कराना, उनको बताना कि इस्कॉन के अंदर देयर आर 45 इनिशिएटिंग गुरुज जो आपको दीक्षा दे सकते हैं। ये गुरु हैं, ये गुरु हैं, ये गुरु हैं। तो आप जिनसे भी आपका कनेक्शन बनता है, जिनको मतलब वो आगे बताएंगे आपको चयन करने के तरीके, तो आप दीक्षा ले सकते हो। वो शिक्षा गुरु का काम है आपके, या जो आपके मेंटर हैं, काउंसलर हैं, उनका काम है कि गुरु को इंट्रोड्यूस करना, कैसे दीक्षा लेनी है। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, अनुष्का माता। प्रभु जी। जी माता जी, माधवी माता जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, रसिक रसिक का क्या मीनिंग बताया, मतलब? रसिक का मैंने बताया था माता जी कि वो उन सेवा को रेलिस कर पाए, जिन सेवा की हम गाइडेंस ले रहे हैं उनसे, वो सेवा मतलब सेवा करते करते उनको आनंद आना चाहिए, मतलब आनंद पूर्वक सेवा एग्जीक्यूट करते हो वो। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुष्का माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं आपने जो सहजातीय समझाया उसको थोड़ा और इलाबोरेट करके समझा सकते हैं प्रभु जी प्लीज? सजातीय बहुत सिंपल है माता जी, जैसे मैंने बताया। सजातीय मतलब जैसे मान लो आपका कीर्तन में इंटरेस्ट है, और तो उनका भी क्षेत्र कीर्तन ही होना चाहिए, वो कीर्तन में एक्सपर्ट होने चाहिए, तब आप उनको शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करते हो। या फिर मान लो आपका इंटरेस्ट है गार्लैंड मेकिंग में, या फिर आपका इंटरेस्ट है कुकिंग में, भगवान के लिए भोग बनाना चाहते हो आपको, तो अगर आप ऐसे व्यक्ति को चुनोगे जो कीर्तन में इंटरेस्ट ले रहा है, कीर्तन में एक्सपर्ट है, तो वो तो आपको सिखा नहीं पाएगा कुकिंग करना। तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षा गुरु बनाना है जो कुकिंग में एक्सपर्ट है, जो अच्छे अच्छे भोग भगवान के लिए बना रहा है, तो उसके गाइडेंस में आपको भक्ति करनी है, उनसे सीखना है, तो वो आपके शिक्षा गुरु हैं। निशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्ण। जैसा मतलब हम लोग पढ़े कि शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं, मतलब देर आर मेनी शिक्षा गुरु, लेकिन कई बार मतलब ऐसा होता है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट है, लाइक जो सबसे सीनियर है, मतलब मेरे मान के चलो कि मेरे दो शिक्षा गुरु हैं जिनको मैं अपना पर्सनल शिक्षा गुरु मानती हूँ, और उसमें से एक बहुत सीनियर है, एक उनकी भी शिक्षा गुरु है। तो वो जो है वो बहुत ज्यादा आनंद लेती हैं सेवा में, गार्लैंड मेकिंग में या फिर और जो दूसरे प्रकार की सेवा होती है। लेकिन जो एक और है वो ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं शास्त्र पढ़ाने में एंड शास्त्र पढ़ने में। तो मैं कैसे डिसाइड करूँ, क्योंकि जो सेवा में बहुत ज्यादा आनंद लेती हैं वो तो लाइक उनसे मैं बस वीक में एक ही बार मिल पाती हूँ, लेकिन जो शास्त्र पढ़ाने में है और जिनके साथ मेरा ज्यादा कांटेक्ट होता है उनसे मैं रेगुलर ऑनलाइन रोज ही, मतलब हमारा कोई ना कोई क्लास होते रहता है। तो फिर मैं कैसे डिसाइड करूँ कि एक्चुअली में मैं, मेरे शिक्षा गुरु कौन है दोनों में से, मैं किससे कनेक्ट कर पा रही हूँ? माता जी, जैसे मैंने बताया शिक्षा गुरु कई सारे हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और हमारे इंटरेस्ट भी मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरा डीटी वर्स में भी इंटरेस्ट हो सकता है, मेरा साथ के साथ कीर्तन में भी हो सकता है,
है ना, या इसके साथ साथ किसी और चीज में भी हो सकता है। तो जिस जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट है, उनके जो कंसर्न पर्सन है या जो इसके जो एक्सपर्ट हैं, उनसे जब गाइडेंस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इंटरेस्ट है वो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आपका क्या इंटरेस्ट है। जैसे हम बचपन में हमसे पूछते हैं ना, कहीं कोई पूछता है हमसे कि मुझे आपकी हॉबी क्या है, तो हम बताते हैं ना कि हमारी हॉबी क्या है। या तो ये तो नहीं कहते कि मुझे नहीं पता, अच्छा मेरी हॉबी, अच्छा ये क्या होता है, मुझे पता ही नहीं। तो हमें अपनी हॉबी पता होता है, इंटरेस्ट पता होता है। उसी प्रकार जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं, तो हमें जो अपना इंटरेस्ट है वो पता चलता है। मैं ये नहीं कह रहा पहले दिन इंटरेस्ट पता चल जाएगा, 1 साल 2 साल बाद, और वो इंटरेस्ट कभी कभी चेंज भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई 1 साल पहले तो आपने बताया था कि आपको उसमें इंटरेस्ट है, और 3 साल बाद आपने चेंज कर दिया इंटरेस्ट, तो वो चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐड हो सकता है। जैसे मान लो आप आते हैं तो हर व्यक्ति को कीर्तन में इंटरेस्ट होता है, हर व्यक्ति को कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर व्यक्ति को जब धीरे धीरे जुड़ता है, आता है, तो कोई सिद्धांत से ज्यादा प्रभावित होता है, किसी को लेक्चर सुनना बहुत फिलोसफिकली अच्छा लगता है, या किसी को रीडिंग करना अच्छा लगता है, या किसी को डांस करना अच्छा लगता है, या किसी को देखता है डीटी वर्शिप करने, मेरा ही मन करता है डीटी वर्शिप, तो डीटी वर्शिप फील्ड में जाता है, या वहाँ किचन में सेवा करना पसंद है उसका, या ज्वेलरी बनाना पसंद है। तो हर व्यक्ति का इंटरेस्ट हो सकता है। तो उस कंसर्न पर्सन से जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, तो उसको हम शिक्षा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। क्लियर है माता जी, निशा माता जी? यस, अमित कुमार यस प्रभु। प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। यहाँ मेरा क्वेश्चन था कि शिक्षा गुरु और काउंसलर दोनों एक होते हैं क्या, या डिफरेंट होते हैं? और दोनों अगर एक होते हैं तो लाइक एज यू सेड कि हमारे बहुत सारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं, तो हमारे काउंसलर भी बहुत सारे हो सकते हैं? हाँ, एक्चुअली काउंसलर कैन बी शिक्षा गुरु, कैन बी, जरूरी नहीं है ना। देखो क्या होता है कि शिक्षा गुरु की एक पोजीशन है, एक स्थिति है ना। जैसे मैंने बताया कि उसको हम दीक्षा गुरु के इक्विवेलेंट मान रहे हैं, है ना। उसको उसके जो श्लोक है, जो गुरुवाष्टकम गा रहे हैं, उसके लिए भी गा रहे हैं, तो उतना उन्नत होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट, कम से कम 20 से 25 साल का उसे अनुभव होना चाहिए, है ना। या फिर कम से कम सन्यासी होना चाहिए, या वानप्रस्थी होना चाहिए। तो इतना कम से कम वो होना चाहिए जिसको हम शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। या आपके मंदिर में जो भी बेस्ट अवेलेबल है, तो वो इट डिपेंड्स एक्चुअली। ठीक है ब्रो। यस। अब ऐसा नहीं है कि वो 2 साल से आपकी क्लास ले रहा है, 2 साल पहले उसने खुद ज्वाइन किया है, आप उसको शिक्षा गुरु बोल रहे हो, उसकी वर्शिप कर रहे हो, है ना, गुरु मुख पद्म वाक्य, है ना। तो ऐसा नहीं है ना। तो उसको उस पोजीशन तक होना चाहिए कि आप उन स्टेंजास को उसके लिए अप्लाई कर पाओ, उसके लिए सोच पाओ। ठीक है, इतना तो कम से कम उन्नत होना चाहिए वो। एंड माय सेकंड क्वेश्चन वाज कि काउंसलर बहुत सारे हो सकते हैं शिक्षा गुरु? नहीं नहीं, काउंसलर कई सारे नहीं होते, काउंसलर एक ही होना चाहिए आपका। शिक्षा गुरु अलग है, काउंसलर अलग है। काउंसलर मतलब जिसको आपके बारे में सब कुछ पता है, तो वो आपको गाइड करेगा कि अच्छा ये तैयारी करनी है आपको, ये फील्ड सीखना, आप इनसे शिक्षा ले सकते हो। तो आपको काउंसलर इज लाइक अ बिग ब्रदर, बड़े भाई की तरह वो आपको गाइड करता है। अच्छा आप ये कर लो, आप इनसे जाके बात कर लो, आप इनसे कर लो। तो सर जस्ट कनेक्टिविटी, कनेक्शन, वो कनेक्ट करता है आपको दीक्षा गुरु से, शिक्षा गुरु से। मेनी टाइम्स प्रभु जी आवर काउंसलर इज शिक्षा गुरु, तो उसमें होता है कि हम, और अगर दूसरे शिक्षा गुरु को मतलब अपने हॉबी के अनुसार मतलब एक्सेप्ट करना चाहें, तो देर कैन बी। हाँ हाँ, उसमें क्या है, हम प्रॉपरली ईमानदारी से डिस्कस करें, अपने काउंसलर को बताएं मुझे ऐसे ऐसे मैं उनसे शिक्षा लेना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, वो रिकमेंड करें, क्या दिक्कत है। ओके प्रभु, थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी का दीक्षा के बारे में, दीक्षा गुरु के बारे में, शिक्षा गुरु के बारे में? यस मनीषा माता जी। प्रभु जी आपने बताए थे कि गुरु गुरु 3 चीजें हमें देते हैं, ज्ञान जैसे बताए थे, ज्ञान और 2 चीजें क्या बताए थे प्रभु जी, नहीं समझ पाए थे बस में। माता जी मैं तो बहुत कुछ बताया था, आप कहाँ से पूछ रहे हैं, वो थोड़ा मुश्किल है। मैंने 6 चीजें बताई आपको ना, कि वो ज्ञान देते हैं पहला, दूसरा कृष्ण के पास लेकर जाते हैं, तीसरा नाम प्रदान करते हैं, चौथा मंत्र देते हैं, शिष्य को प्रतिज्ञा दिलाते हैं, छठा पापों से दूर करते हैं। 6 चीजें बताई मैंने। ठीक है जी प्रभु जी। जी।
जी माता जी। निशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली दीक्षा गुरु से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मतलब पहले ऐसा था कि वो गुरु प्रेजेंट थे धरती पे, तो हमारा उनसे काफी अच्छा कनेक्शन था, हम लेक्चर सुनते थे, इंस्ट्रक्शन भी मतलब अभी भी फॉलो करते हैं। बट अब ऐसा हुआ कि हमारी दीक्षा नहीं हुई उनसे, और अब उनके अलावा और किसी और से कनेक्शन बन भी नहीं रहा, तो फिर उस स्थिति में क्या करें? उस स्थिति में यही करना है, जिनको आप पहले गुरु मानते थे उनसे प्रार्थना करें कि मैं किन से इंस्पायर हूं, तो वो जो निश्चित रूप से अगर आप हृदय से प्रार्थना करेंगे तो वो आपको ऐसी हिंट देंगे कि आप दूसरे जो गुरु हैं उनसे इंस्पायर हो सकते हो, उनसे दीक्षा ले सकते हो। उसमें कोई इशू नहीं है एक्चुअली। ओके प्रभु। इट्स लाइक कि जैसे मान लो हम किसी से प्रेम करते हैं, है ना, और बाई चांस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो क्या हम दोबारा शादी नहीं करेंगे? शादी करेंगे ना। तो फिर से एक्चुअली देखो, जब हम सेवा करते हैं, जैसे जैसे हमारे पुराने गुरु से रिलेशन बना था कि हमने सेवा की, उनकी देखा सुना उनको, तो ऐसे हम दूसरे गुरु के साथ करेंगे तो उनसे हमारा रिलेशन बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं उसमें। समय लगेगा, आप समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हरे कृष्णा। स्निग्ध का कोई आसान वर्ड बता दीजिए प्रभु जी, स्निग्ध का मीनिंग भूल गई स्निग्ध हूँ। मतलब स्नेह, है स्नेह। ना। हाँ, स्निग्ध मतलब स्नेह, जो प्रेम देता हो, है ना। जैसे बच्चे को हम पालते हैं तो इस प्रेम से बताते हैं, सिखाते हैं उसको, तो उसी प्रकार उनके अंदर प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। और प्रभु जी सतो, सतो भी एक बार और बता। सतो मतलब हमसे उन्नत होने चाहिए, हमसे ज्यादा पता होना चाहिए उनको, तभी तो हम सीखेंगे उनसे। ओके प्रभु जी। ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? मुकेश कुमार प्रभु। प्रभु जी वो प्रभुपाद जी भी हमारे क्या शिक्षा गुरु हैं? प्रभुपाद हमारे शिक्षा गुरु हैं, क्योंकि हम उनकी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, उनसे ज्ञान ले रहे हैं। प्रभुपाद हमारे शिक्षा गुरु हैं, उनके बारे में अलग से चैप्टर आएगा कि सारे सबसे पहले शिक्षा गुरु वही हैं। जब इस्कॉन में आते हैं तो सबसे पहले शिक्षा गुरु हमारे वही हैं, और वो हमेशा रहेंगे। उनसे बहुत कुछ सीखा है हमने। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? तो एक प्रश्न जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे, सोच रहा था कि आप लोग पूछोगे, लेकिन आपने पूछा नहीं किसी ने, है ना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे जीवन में, और कई बार लोग पूछते हैं कि क्या दीक्षा के समय हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, या गुरु उनको पापों को ले लेते हैं? तो आपने तो पूछा नहीं, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा उसका आंसर, इसे पूछा नहीं आप लोगों ने। तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? क्या दीक्षा के समय हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? अगर नहीं होते तो क्यों नहीं होते? जब हमें बताया गया है दीक्षा के समय सारे पाप नष्ट होने चाहिए, तो फिर क्यों नहीं होते? हो जाते हैं प्रभु जी, नष्ट हो जाते हैं सारे पाप। नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट निष्ठा माता जी। प्रभु जी मुझे ना उसकी टर्म याद नहीं आ रही है कि उन कर्मास को क्या बोलते हैं, बट दीक्षा के टाइम पे हमारे कुछ कर्मास रह जाते हैं। मुझे उसका टर्म याद नहीं आ रहा है, बट सारा कुछ तो नष्ट नहीं होता है। ठीक है। और भूपेंद्र को आप कुछ कहना चाह रहे थे? प्रभु जी नहीं होते, नहीं होते, क्यों नहीं होते? क्योंकि हमें कर्मों के अनुसार जब कलयुग में आ रहे हैं, हम जो भोग रहे हैं इस समय, वो हमारे कर्मों के अनुसार हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो हमारी यहाँ तो बताया गया, शिष्ट। शास्त्रों में हमने कोट्स पढ़े हैं। मैंने ही बताया कि दीक्षा के समय सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, गुरु खत्म कर देते हैं यज्ञ के समय। तो जो हमारे 62 ईयर तक या 70 ईयर तक व्यक्ति जो जीता है, और वो जो कष्ट भोगता है, वो अलग है फिर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वही तो आपने कहा नहीं होते, तो क्यों नहीं होते? जब शास्त्र, या तो शास्त्र गलत है, फिर जो मैंने बताया वो गलत है। नो आइडिया प्रभु जी। और कोई भक्त बताना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं हाँ। कंफर्म तो नहीं हूँ, बट
जब हम इनिशिएशन वो लेते हैं, जब हम गुरु के सामने अपने आप को सरेंडर करते हैं, तो उसके साथ साथ हम अपने सारे कर्म फलों को भी सरेंडर करते हैं। तो गुरु वो सारा एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमें फिर से चांस मिलता है कि हम अब इनिशिएटेड डिवोटी के रूप में सही कर्म करें। तो मुझे इतना ही पता है कि हमारे जो कर्म है, मतलब जो हमारे पाप हैं, वो हट जाते हैं। सारे हट जाते हैं। ठीक है, पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। जो दीक्षा के समय पाप नष्ट हो जाते हैं सारे, क्योंकि जैसा लिखा है वो तो सच है ही, बट अगले क्षण से भी तो हम पाप करना शुरू कर ही देते हैं। जाने अनजाने जो भी अपराध तो होते ही रहते हैं, तो फिर उनका फल हमें आगे मिलता है। ठीक है, हरे संध्या माता कृष्णा जी। प्रभु जी। हम्म हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। जी, गुरु जो है शास्त्रों में बताया कि भगवान के समान है, तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं अगर हम उन्हें भगवान के तुल्य मानते हैं तो, और नहीं मानते तो फिर नष्ट नहीं होंगे। गुरु को अगर भगवान मानेंगे तो नहीं रहेंगे, नष्ट हो जाएंगे हमारे नष्ट सारे। ठीक है, विमला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब हम गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो भाई उनकी भक्ति का मतलब इतना आभा मंडल मतलब इतना तेज होता है, तो हमारे भी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसीलिए हम मतलब दीक्षा लेते हैं कि वो जो उनकी ध्वनि, जो उनकी वाणी होती है, उनके अंदर मतलब उनका आभा मंडल का एक प्रभाव होता है प्रभु जी, इसीलिए हम ठीक है। दीक्षा लेते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि देखो, हम जितनी तैयारी करने के साथ जाएंगे, जितना हमारा प्रोसेस में फेथ होगा, जितना हमारा गुरु से संबंध स्थापित हो जाएगा, उसी मात्रा में हमारे पाप नष्ट होंगे। समझ में आ रहा है? तो जितना हमारा संबंध पर डिपेंड करता है वो, कि हमने उस प्रोसेस को कितना सीरियस लिया है। कि यज्ञ के टाइम हमारी चेतना में ना, मैंने क्या शब्द यूज किया, चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस चेतना है कि नहीं है। धुआं तो नहीं निकला लकड़ी में, ध्यान है, मैंने डिस्कस किया था। अगर लकड़ी गीली है तो धुआं निकलेगा, पाप भस्म नहीं होंगे। अगर हमारी चेतना भौतिक है, आध्यात्मिक चेतना नहीं है, उस समय गुरु में श्रद्धा नहीं है पूर्ण तरह से, तो फिर उसी मात्रा में हमारे पाप नष्ट होंगे, सारे पाप नष्ट नहीं होंगे। तो जनरली हमारे सारे पाप नष्ट होते ही नहीं है, हमारे 10-20% होते हैं, क्योंकि हमारे उतना ही प्रोसेस में फेथ है, उतना ही हमने प्रोसेस को सीरियस लिया है। नहीं तो हमारे दीक्षा मतलब एक एक तरह से एक एक्टिविटी है ना, उसको हम एक संस्कार, एक प्रोसेस को सीरियस नहीं लेते। एक एक्टिविटी है, फोटो खिंचवाया, दीक्षा महाराज का फोटो आ गया, बस मेरे माला मिल गई, बस हो गया। तो उसको हम सीरियस, इसीलिए मैंने बोला कि हमें तैयारी करनी है पहले। जितनी तैयारी के साथ जाएंगे उतना हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उतने हमारे पाप जाएंगे उस समय। ठीक है, तो ये उसका आंसर है कि सारे पाप नष्ट नहीं होते हैं। और गुरु जो है वो बाध्य नहीं है। जैसे मान लो दीक्षा ले ली हमने गुरु से, अब वो बाध्य नहीं है हमारे सारे कर्मों को लेने के लिए, सारे हमारे रिएक्शंस को लेने के लिए, कि जो कोई हम गलती करेंगे तो वो लेंगे रिएक्शन को। ऐसा जरूरी नहीं है। वो तो गुरु खत्म हो जाएगा बेचारा, उसके 10,000 शिष्य है, 10,000 शिष्य पता नहीं क्या क्या कांड कर रहे हैं, गुरु खत्म हो जाएगा इतनी रिएक्शन लेगा तो गुरु बाध्य नहीं है कि नहीं भाई मेरे शिष्य ने गलती कर दी, 4 नियमों से एक नियम ब्रेक कर दिया, अब मुझे उसका रिएक्शन लेना पड़ेगा। नहीं, गुरु बाध्य नहीं है। तो गुरु चाहे तो उसकी रिएक्शन लेगा, चाहे तो नहीं लेगा। तो जनरली फिर से वो रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है ना। जैसे मान लो कि अगर हम उसके एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे मान लो कि कई बार क्या होता है कि हमारे जैसे हम देखते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग गलत कार्य कर रहे हैं एक्चुअली, लेकिन हमारे अंदर ये भावना नहीं आती उनके प्रति कि नहीं, इसकी गलती की सजा मुझे दे दो। आती है? नहीं आती है। लेकिन हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे मित्रों में एक दो व्यक्ति ऐसा होता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब वो कोई गलती करते हैं तो हमारे दिल में भावना क्या आती है कि नहीं, इसे सजा मत दो, इसकी गलती सजा मुझे दे दो एटलीस्ट। वो कौन होते हैं? जिनसे हमारा बहुत प्रेम है, जिनसे हमारा बहुत आकर्षण है, जो हमारी बात हमेशा मानते हैं। तो ऐसे लोगों का हम रिएक्शन लेना चाहते हैं। उसी प्रकार गुरु के केस में ये एप्लीकेबल है। तो गुरु का जिन लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो रोजाना उनकी बात सुनते हैं, तो जब वो कोई गलती करते हैं तो गुरु उनके कर्मों को लेते हैं। तो वो बाध्य नहीं है हर व्यक्ति के कर्मों को लेने के लिए, या हर शिष्य के कर्मों के लेने के लिए, वो अपने आप लेते हैं।
ठीक है, क्लियर है? तो ये गुरु बाध्य नहीं है एक्चुअली। तो और जो व्यक्ति जितनी जिम्मेदारी लेता है वो उसको रिएक्शन लेने पड़ते हैं। गुरु जिम्मेदारी लेगा आपके तो रिएक्शन लेना पड़ेगा, है ना? तो बाध्य नहीं है एक्चुअली। तो दीक्षा एक कॉन्ट्रैक्ट है। हम व्रत लेते हैं ना, हम 16 माला करेंगे, चार पालन करेंगे, तो जैसे ही हम उस व्रत को तोड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट हमारा टूट जाता है। वी आर नॉट नो मोर डिसाइपल नाउ। हमने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। वो कॉन्ट्रैक्ट था कि आप मेरे शिष्य हो कब तक, जब तक आप ये चीजें फॉलो कर रहे हो। आपने ब्रेक कर दिया तो फिर आप मेरे शिष्य नहीं हो। तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी जो हमारे गुरु हैं वो हमें रिजेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर गुरु को पता है अगर मैंने रिजेक्ट कर दिया तो फिर इसका कुछ नहीं हो सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे इसका। तो शिष्य चाहे कितना भी कुछ भी कर दे, भले ही वो जिम्मेदारी ले रहे उस चीज की, लेकिन रिजेक्ट नहीं करते। इतना करुणा होती है उनके हृदय में कि कभी वापस आएगा तो फिर भी स्वीकार करेंगे आपको गलती करने के बाद भी। और अगर शिक्षा गुरु जिम्मेदारी लेगा तो उसको भी रिएक्शन लेने पड़ेंगे। जैसे एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने दीक्षा की लिस्ट मांगी, तो गौरांगपुर ने बताया कि महाराज 140 लोग दीक्षा लेना चाहते हैं। तो महाराज ने बोला कि सोच लो, आपको भी रिएक्शन लेना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति प्रामाणिक नहीं होगा, अगर वो योग्य नहीं होगा दीक्षा के, तो आपको रिएक्शन लेना पड़ेगा, आपको भी रिएक्शन लेना पड़ेगा। तो फिर गौरांगपुर ने दोबारा लिस्ट बनाई और 140 से घटा के 40 लोग कर दिए कि महाराज 40 लोग दीक्षा के लिए, है ना? तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो जिम्मेदारी ले रहा है, उसको भी रिएक्शन लेना पड़ेगा, है ना? शिक्षा गुरु गाइड कर रहे हैं या जो आपको रिकमेंड कर रहा है दीक्षा के लिए कि आप योग्य, आप दीक्षा ले लो, अगर आप योग्य नहीं हो तो उसको भी रिएक्शन लेना पड़ेगा। अगर किसने तिकड़मबाजी करा के दीक्षा दिलवा दी आपको, तो आपका तो घंटादार है ही है, उस व्यक्ति का भी है जो उस प्रोसेस में शामिल है। तो जो जिम्मेदारी ले रहा है आपकी ना, क्योंकि उसी ने रिकमेंड किया है, तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो रिएक्शंस लेगा एक्चुअली। तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमें शिक्षा गुरु हमें गाइड कर रहे हैं केवल, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे, तो उसको रिएक्शन नहीं लेगा। रिएक्शन किसको लेगा? जो जिम्मेदारी लेगा हमारे जीवन की, तो उसको रिएक्शन लेना पड़ेगा एक्चुअली। तो फिर भी वो, जैसे मैंने बताया, संबंध पे डिपेंड है ना? जिम्मेदारी कौन लेगा? जिससे आपका संबंध होगा जिम्मेदारी लेगा आपकी, सीधी सी बात है। तो वो सारी चीजें किस पर डिपेंड है? संबंध पर डिपेंड है। जितना हमारा संबंध स्ट्रांग होगा, व्यक्ति जिम्मेदारी लेगा एक्चुअली। अगर संबंध नहीं है, जिम्मेदारी नहीं लेगा, तो रिएक्शन भी लगेंगे उसको। तो अगर मान लो कि ऐसे तो कोई जिम्मेदारी लेगा ही नहीं, है ना? अगर मैं जिम्मेदारी लूंगा, अगर मैं गाइड करूंगा, जिम्मेदारी लूंगा, तो मुझे तो कई लोगों का रिएक्शन लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार तो कोई ना दीक्षा गुरु बनेगा, ना कोई शिक्षा गुरु बनेगा, ना कोई काउंसलर बनेगा। तो फिर कैसे हम आगे बढ़ेंगे? अगर रिएक्शन लगते हैं ऐसे, तो फिर कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहेगा। फिर तो क्यों जिम्मेदारी लें भाई? मैं क्यों टेंशन में, मैं क्यों फालतू में रिएक्शन लूं दूसरे के? मैं ना काउंसलर बनूंगा, ना शिक्षा गुरु बनूंगा, दीक्षा गुरु बनूंगा, मैं फ्री रहूंगा आराम से। मैं क्यों रिएक्शन लूं दूसरे के? हम्म? तो कोई नहीं बनना चाहेगा, फिर क्या होगा? तो क्यों बनना चाहेगा कोई, बताओ? अगर रिएक्शन लेने हैं, फिर क्यों बनेगा कोई? क्यों टेंशन लेगा? क्यों अपने आप आग में हाथ डालेगा कोई इंसान? सुशील प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे। क्योंकि उनके शिक्षा गुरु के ऊपर से भी उनकी कृपा का फ्लो भी इतना ही आ रहा होगा, जितना वो मतलब जितना वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, जितना वो अपने जूनियर से की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे होंगे, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके शिक्षा गुरु भी उनके लिए लेंगे। तो मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा उन्हें। ठीक है। और कोई भक्त बताना चाहते हैं? निशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे हम्म प्रभुपाद ने फॉरेनर्स मतलब जो डिवोटी फॉरेन के थे, वो इतना परफेक्ट नहीं थे, फिर भी प्रभुपाद ने उनको एक्सेप्ट किया था ताकि भगवान की कृपा उन पे हो जाए। और प्रभुपाद इस बात से लेकर के काफी कॉन्फिडेंट थे कि उनके गुरु की कृपा उन पे बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए जो गुरु होते हैं, जो दीक्षा गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, वो इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्योंकि एक तो वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि भगवान की कृपा उन पे है। दूसरा ये कि कैसे भी करके इस जीव आत्मा के हृदय हृदय में भगवान का प्रेम उत्पन्न हो जाए, तो फिर वो अपने आप ही पाप कर्म छोड़ देगा। ठीक है। प्रमोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी।
तो यदि कोई ऐसी इस तरह की जिम्मेवारी नहीं लेगा या विश्वास नहीं करेगा तो फिर संस्था में कोई कोई कार्य नहीं होगा पूरा। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, कार्य नहीं होगा तो क्यों लेगा, कोई कोई टेंशन क्यों लेगा, वही तो मेरा प्रश्न है। तो विश्वास नहीं, तो संस्था कोई बंद भी हो जाएगी, मेरा यही प्रश्न है, संस्था बंद हो जाएगी तो क्या होगा फिर, क्यों ले फिर, मेरा प्रश्न है क्यों ले फिर व्यक्ति को जिम्मेदारी, ये जैसे तो मेरा प्रश्न है। कोई भी कार्य करने के लिए किसी पे विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना प्रभु जी। तो मैं विश्वास वही करना पड़ेगा। तो परखने पहले परखेगा तो उस पे विश्वास भी करेगा। देखो, मतलब ही दुनिया है, कोई मतलब होगा तो इंसान करेगा, कोई मतलब नहीं करता क्यों लेगा टेंशन, बताओ क्यों लेगा। तो मेरा मेरा प्रश्न यही है कि वो क्यों करे। निष्ठा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रीचिंग इज द एसेंस में प्रभुपाद ने ये बोला है कि जो भी इंसान चैतन्य महाप्रभु का ये संकीर्तन मूवमेंट फॉलो करता है, हर एक उस इंसान को, मेरे पास, मैं पेज नंबर एक बार देख करके बता दूंगी, ये मैंने पढ़ा था, मैं 2 पेजेस को इकट्ठा मिक्सअप कर रही हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो उसमें उन्होंने बोला था दैट वी शुड गो अहेड एंड प्रीच हरि नाम एज मच एज वी कैन, हमें बाहर जा करके हरि नाम प्रीच करना चाहिए। और प्रभु जी इसी वाली बुक में ना पेज नंबर 15 पे मैं कल पढ़ रही थी, तो वहां पे लिखा है प्रभुपाद ने, जब वो लेटर लिख रहे हैं मधुसूदन को, नवदीप 2 नवंबर 1967 में, तो प्रभुपाद ने कहा है कि मेरे डिसाइपल में, सॉरी, मेरे एब्सेंस में मेरे जितने भी डिसाइपल्स हैं बिकम द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, सो इट वाज मतलब द आप डिजायर। टॉपिक घुमा रही हैं ना, आपको जस्ट बताना है कि क्यों करेगा कोई, क्यों एक्सेप्ट करेगा जिम्मेदारी, क्यों लेगा। बिकॉज प्रभुपाद वांटेड इट। अरे प्रभुपाद मैं मुझे नहीं करना भाई, मैं क्यों रिएक्शन लूं मैं प्रभुपाद चाहते मैं क्या करूं, मुझे क्या मिलेगा उससे। प्रभु जी अहेतु की कृपा की वजह से। ठीक है, लास्ट पूजा माता जी, जस्ट एक लाइन बताइए आप। वो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे क्योंकि वो दया के सागर होते हैं, जो गुरु होते हैं वो दया के सागर होते हैं। उनको पता है कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक नहीं है, लेंगे, ठीक नहीं लास्ट, होगी तो अमित प्रभु। यस प्रभु जी, टू सर्व, टू प्लीज हिज गुरु एंड गौरंगा। ठीक है, तो जितनी हम जिम्मेदारी लेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, जितना हम कृष्ण भावना में रिस्क लेंगे उतनी हमें ज्यादा कृपा मिलेगी। तो अगर हमें रिस्क लेना है, कृपा चाहिए, आगे बढ़ना है, तो हम रिस्क जिम्मेदारी लेंगे। अगर हमें वहीं के वहीं रहना है तो मत लो। तो जो व्यक्ति जितने पदों को लेगा, जितनी जिम्मेदारी लेगा, जितने खतरे खेलेगा, एक्चुअली जितनी ज्यादा सेवा करेगा तो उसको कृपा भी ज्यादा मिलेगी। अब कोई व्यक्ति बिल्कुल आराम से कंफर्ट जोन में बैठा हुआ जाए, मैं बस 16 माला करके खुश है, तो उसको कृपा भी उतनी कमी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है जो व्यक्ति 12 घंटे सेवा कर रहा है, 14 घंटे सेवा कर रहा है और एक व्यक्ति खाली 2 घंटे सेवा कर रहा है, तो दोनों को समान नहीं, उसको ज्यादा कृपा मिलेगी, वो ज्यादा आगे उन्नति करेगा भक्ति में। तो इसीलिए भक्त लोग जिम्मेदारी लेंगे, अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो, क्योंकि कुछ मिलेगा तभी तो आगे जाएगा इंसान, कुछ मिलेगा ही नहीं तो फिर क्यों अननेसरली वो जिम्मेदारी लेगा। तो क्यों लोग दीक्षा गुरु बनते हैं, क्यों शिक्षा गुरु बनते हैं, क्यों गाइड लेना है, क्यों रिएक्शंस ले रहे हैं दूसरे के, क्योंकि हमें जिम्मेदारी लेने आगे बढ़ना है, भगवान की कृपा होगी तो इसलिए हमें जिम्मेदारी लेंगे। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो इंसान क्यों लेगा, कोई बनेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा इसको। ठीक है, तो ये था आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। और तो जब हम गाते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, तो ये सबके लिए है, ये दीक्षा गुरु के लिए भी है, शिक्षा गुरु के लिए भी है, प्रभुपाद जी के लिए भी है। तो जो कभी कभी हमारे मन में प्रश्न आता है कि जो ये जो हम गुरुवाष्टकम गा रहे हैं ये किसके लिए, केवल मेरे गुरु के लिए है, दीक्षा गुरु के लिए नहीं, ऐसा नहीं है, वो सबके लिए है, प्रभुपाद जी के लिए भी है और शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के लिए, सबके लिए हम गुरु का गुणगान कर रहे हैं। जिन व्यक्ति का भी गुरु के रूप में हमने स्वीकार किया उन लोगों के लिए हम वो गा रहे हैं एक्चुअली। आगे हम पढ़ेंगे दीक्षा मीन्स, दीक्षा का मतलब क्या होता है। आप बुकलेट देखोगे तो आगे आएगा दीक्षा का मतलब। तो दीक्षा के बगैर सभी कार्य व्यर्थ हैं, है ना। तो जहां जाएगा वो क्या है, दीक्षा मतलब जो भक्ति का प्रभाव बदलता है, वो फॉर्मल कनेक्शन है। तो हरिनाम दीक्षा मतलब मंत्र दीक्षा। आप तो दीक्षा लेना भी जरूरी है। दीक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक गतिविधियों का लाभ, दिव्य ज्ञान प्लस आध्यात्मिक ज्ञान प्लस क्षैति वर्धन, तो इसको दीक्षा मतलब जहां दिव्य ज्ञान की वृद्धि होती है एक्चुअली, या दिव्य ज्ञान का दर्शन करना है, उसको हम दीक्षा कहते हैं एक्चुअली। तो ये दीक्षा की परिभाषा है। उसके बाद प्रथम दीक्षा होती है और हरनाम दीक्षा होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताया। तो प्रथम दीक्षा होती है जब आप 2 साल से 16 माला जब
इत्यादि करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो फिर आगे आपकी हरिनाम दीक्षा की जाती है। और उसके बाद फिर अब 2-3 साल हो जाते हैं और आपका डीटी वर्सी में इंटरेस्ट है और ब्राह्मणिकल गुणों को आप अर्जित करते हैं, उनका प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, सत्य, शौचम, दया, तो फिर आपकी ब्राह्मण इनिशिएशन होती है एक्चुअली। तो अगर बाई चांस, है ना, बाई चांस किसी की दीक्षा नहीं हुई, बाई चांस किसी की दीक्षा नहीं हुई, तो क्या वो भगवत धाम नहीं जाएगा? तो कई बार क्या होता है, एक्सेप्शनल केस होते हैं actually, है ना। तो अगर मान लो आपका गुरु से बहुत सीरियस कनेक्शन है और बाय चांस किसी कारण से आपकी दीक्षा नहीं हुई, तो भी व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है अगर उसने मन में मान लिया गुरु के रूप में। तो ये बहुत एक आध केस ऐसा होता है, हर व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है परंपरा प्रणाली। तो जो इस्कॉन परंपरा है, उसको हम देखेंगे कि क्या परंपरा है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। ऑलरेडी आप इससे अवगत हो गए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा सा जो सिद्धांत है गौड़ीय वैष्णव उसको इंट्रोड्यूस किया। वैसे मध्वाचार्य या भगवान कृष्ण से शुरू होती है परंपरा। तो चैतन्य महाप्रभु के बाद रूप सनातन गोस्वामी है, स्वरूप सनातन है, उसका रघुनाथ दास जी गोस्वामी है, उसके बाद कृष्णदास कविदास गोस्वामी है, नरोत्तम दास ठाकुर है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है ना। और उसके बाद जगन्नाथ दासी महाराजा भक्तिनाथ ठाकुर हैं, गौड़स्व दासी महाराजा भक्तिनाथ महाराजा प्रभुपाद हैं, फिर हमारे जो इनिशिएटिंग गुरु हैं जिनसे इंस्पायर हैं। तो इस तरह गुरु परंपरा के माध्यम से हमें जो ज्ञान है आगे तक आता है। तो जो गुरु परंपरा है वो इस तरह कार्य करती है एक्चुअली, जैसे आप इस में देख रहे हो एक्चुअली। तो हो सकता है एक एक गुरु के कई सारे शिष्य हैं, है ना, फिर वो एक शिष्य बनेगा, उनमें से उनके कई सारे शिष्य होंगे। तो एक देख रहे हो आप लोग, तो 2 के 4, 4 के 6, 10, 12 ऐसे धीरे धीरे गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान आगे जो है वो बढ़ता है कि। तो गुरु एक ही होता है ना, क्योंकि गुरु परंपरा में आता है जो व्यासदेव श्री कृष्ण ने 5-4 वर्ष पहले सिखाया है वह अभी भी सिखाया जा रहा है, दोनों उपदेशों में कोई अंतर नहीं होता है। तो जो गुरु कई हो सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान है वो एज इट इज आप तक पहुंचेगा। एवं परा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु, जो भगवान कहते हैं। तो परंपरा के माध्यम से इस ज्ञान को हम लोग क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। तो अगर हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें उसी व्यक्ति से सुनना चाहिएगा जिसने स्वयं भगवान से सुनी हो। यह कहलाती है परंपरा प्रणाली। मानिए अगर मैंने अपने गुरु से कुछ सुना है तो मैं भी यथारूप आपसे वही बात करूंगा। मैंने गुरु से क्या कहा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, कुछ पुस्तकें पढ़कर भी आप नहीं समझ सकते जब तक आप मुझसे ना सुने। इसे परंपरा प्रणाली कहते हैं। अगर आप उच्च गुरु की ओर छलांग नहीं लगा सकते अगले आचार्य की उपेक्षा किए हुए बिना एक्चुअली। तो ये था परंपरा प्रणाली के बारे में। हम पुस्तक में देखते हैं। तो एक कॉलम उसमें बना हुआ है कि हमें शिक्षा या दीक्षा गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता क्या है, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या फायदा, नुकसान होगा हमको। कोई बताना चाहेगा? अगर हम शिक्षा दीक्षा गुरु नहीं स्वीकार करते हैं तो क्या दिक्कत है? पुस्तक पढ़ लेंगे हम, क्या दिक्कत है? जरूरी थोड़ी है। निशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। फर्स्ट हरे फेथ, हमारा हमारा फेथ डगमगाएगा। हमें बिल्कुल फेथ नहीं रहेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सच में भगवान की तरफ से आया है कि नहीं आया है। दूसरा, मिस इंटरप्रिटेशन, मतलब कि ह्यूमन माइंड ऐसा होता है कि जो वो खुद से पढ़ता है वो खुद से फिर अपने आप वो फिर उसको मिस इंटरप्रिटेट करने लगता है। जैसे कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान का भगवत गीता पढ़ करके उसको मिस इंटरप्रिटेट करते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम गुरु परंपरा के थ्रू उस चीज को समझें ताकि जो वहां से चलते हुए आया है वही हम तक पहुंचे और उस चीज का मिस इंटरप्रिटेशन ना हो आगे। ठीक है। तो हमें वो व्यक्ति चाहिए जो समझा पाए। जैसे हमें टीचर की आवश्यकता होती है, हम खाली ऐसा नहीं मार्केट से पुस्तक लगा के आईएएस क्लियर कर दिया कुछ कर, नहीं, हमें उसके साथ साथ टीचर की भी आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हमें दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। हम बिना उनके आगे भक्ति में नहीं बढ़ सकते एक्चुअली। तो ये गुरु परंपरा प्रणाली है, इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया।
तो एक प्रभुपाद जी यहाँ पर कोट कर रहे हैं कि आप सीधे छलांग नहीं लगा सकते, है ना। श्रीमद् भागवतम के एक प्रवचन में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर हम भगवता को समझाना चाहते हैं, यथारूप करूंगा, तो मेरे गुरु ने क्या कहा आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते, कुछ पुस्तकें पढ़कर आप नहीं समझ सकते। यदि आप मुझसे सुने, इस परंपरा प्रणाली कहते हैं, आप उच्च गुरु की छलांग नहीं लगा सकते, अगले आचार्य की उपेक्षा करते हुए तत्कालीन आचार्य की आप नहीं करते। तत्कालीन आचार्य आप उसी से दीक्षा लोगे, उसके ऊपर आप दीक्षा नहीं ले सकते। श्री कृष्ण की ओर सीधे पहुंचने के लिए छलांग लगाएं, यह स्वार्थ व्यर्थ प्रयास है। सबसे पहले अपने आध्यात्मिक गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, अंत श्री कृष्ण, यह विधि है। श्री कृष्ण को सीधे छलांग लगाकर प्राप्त करने का प्रयत्न ना करें, यह व्यर्थ है। जैसे आपको यह ज्ञान परंपरा के चरणों में मिला है, उसी प्रकार भी हमें श्री कृष्ण की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो जिस परंपरा से हमें ज्ञान मिल रहा है, तो हमें कृष्ण को भी अप्रोच उसी क्रम में करना है। हम हर व्यक्ति को अवॉइड नहीं कर सकते, हम सीधे छलांग नहीं लगा सकते, तो हमें बचना है, सीधे छलांग नहीं लगाने हैं। तो केवल पुस्तक पढ़ने से नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, गुरु की गाइडेंस लेनी पड़ेगी एक्चुअली। और उसके बाद है ऋत्विकवाद एक्चुअली, है ना। ऋत्विकवाद का खंडन, या मरणोपरांत किसी व्यक्ति के शरीर छोड़ने के बाद उससे क्या हम दीक्षा ले सकते हैं, तो उसका कैसे खंडन करना है हमको, या लेनी है या नहीं लेनी है एक्चुअली। तो अभी मैं 5 मिनट के लिए आपको 2 ग्रुप में डिवाइड करूंगा, है ना। तो पहले जो ग्रुप 1 होगा, उनको पॉइंट्स लिखने हैं कि हम जो लिविंग दीक्षा गुरु हैं, जो जीवित हैं, उनसे हमें क्यों दीक्षा लेनी चाहिए, उनके क्या कारण हैं, क्यों हम उनसे ही लें। और दूसरा है कि हम जो लिविंग नहीं है उनसे भी दीक्षा ले सकते हैं, तो उनके क्या क्या कारण हैं। तो एक ग्रुप में वो डिस्कस करेंगे कि हम लिविंग गुरु से दीक्षा क्यों लें, और दूसरे ग्रुप में डिस्कस करेंगे कि हम लिविंग गुरु जो नहीं है उनसे भी दीक्षा ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरह के ग्रुप्स में आप डिस्कस कर सकते हो। आपको 3-4 मिनट का टाइम दिया जाएगा, तो मैं आपको 2 ग्रुप्स में यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ। तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, उसको आपको ज्वाइन करना है ग्रुप को, ठीक है। ज्वाइन कर सकते हैं सभी लोग। ज्वाइन की जल्दी जल्दी से, काफी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया। माता जी सबके पास आना चाहिए नोटिफिकेशन। सेकंड, आपने ज्वाइन नहीं किया, आया है आपके पास, दोबारा कीजिए। हरे कृष्णा, ये ग्रुप 1 है ना। हरे कृष्णा। जी हरे तो हरे प्रभु। कृष्ण। आपको डिस्कस करना है कि क्यों हमें जीवित गुरु से दीक्षा लेनी है। तो एक डिवोटी, कोई आप पॉइंट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, बाकी लोग अपने अपने पॉइंट्स बता सकते हैं। तो कौन व्यक्ति लिखना चाहेंगे, वो प्रेजेंट कर देंगे बाद में। कौन डिवोटी करना चाहेंगे। प्रभु जी मैं लिख लूं। ठीक है, आप नोट कीजिए, बाकी भक्त इनको बता सकते हैं कि क्यों हमें लिविंग गुरु से दीक्षा लेनी है। ठीक है। हरे कृष्णा। तो आपके पास 2-3 जी मिनट है, और फिर आपको वापस उस ग्रुप में आएगा, तो आप डिस्कस करके उनको नोट कराइए, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी कैन यू से लाइक हरे कृष्णा। तो आप में से एक व्यक्ति कोऑर्डिनेट कर सकते हैं,
जो आप पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, और बाकी लोग उनको पॉइंट्स देंगे कि हम क्या कारण है कि हम डायरेक्ट भी दीक्षा ले सकते हैं, जो लिविंग गुरु नहीं है उनसे भी दीक्षा ले सकते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स आप सोचते हैं? तो कौन वक्त कोऑर्डिनेट करना चाहिए, कौन वक्त लिखना चाहेंगे? प्रभुजी, I can do it. ठीक है, आप लिखिए। तो आपके पास 3 मिनट है, आप सब लगभग सोच समझकर उनको पॉइंट दे सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है आपको, है ना? कि हम आपको कारण बताना है कि हम जो लिविंग नहीं है उनसे भी दीक्षा ले सकते हैं, ये कारण है, इसलिए लेनी चाहिए हमें। ठीक है, तो अपने अपने पॉइंट्स आप बता सकते हैं। आपके पास 3 मिनट का समय है, 3 मिनट के बाद आप फिर से वापस आप अपने नॉर्मल रूम में आ जाओगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पहले जो ग्रुप 2 है, जिनको बताना था कि क्या कारण है कि जो लिविंग नहीं है उनसे भी हम दीक्षा ले सकते हैं, तो जो ग्रुप 2 के जो कोऑर्डिनेटर थे वो प्रेजेंट कर सकते हैं पॉइंट्स। हरे कृष्णा प्रभुजी। प्रभुजी, हम लोगों ने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट है हाँ। कि अगर हम उनसे दीक्षा लेते हैं तो जो भी उनकी टीचिंग्स हैं उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, फर्दर ऑन मिक्सिंग नहीं होगी। दूसरा था कि अगर लेट्स से जिन उन्हीं गुरु ने हमें इंस्ट्रक्शन दी है कि आप मेरे जाने के बाद मुझसे दीक्षा ले सकते हैं, तो दूसरा कारण ये है, तो हम उनसे दीक्षा ले लेंगे। तीसरा था क्योंकि हम उनसे वो सुपीरियर हैं और हम उनसे दीक्षा ले रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा अच्छी बोनाफिडियल क्वालिटीज आएंगी सर्व करने की। चौथा था कि अगर हम लोग बहुत अटैच्ड हैं उनसे, हम बहुत विरह में हैं और हम किसी और से दीक्षा नहीं लेना चाहते, इसलिए हम उनसे दीक्षा ले रहे हैं। और पांचवा इज कि हम क्योंकि वो ऑलरेडी सुपीरियर गुरु हैं, तो हम लोग कृष्णा के और भी बहुत जल्दी करीब जा पाएंगे क्योंकि हम उनकी टीचिंग्स फॉलो कर रहे हैं। प्रभु जी, हमने 5 पॉइंट्स लिखे। ठीक है, थैंक यू। तो हम ज्यादा कनेक्शन मिलेगा, वो ज्यादा कृष्ण के क्लोज हैं, है ना? डायरेक्ट हम उनसे दीक्षा लेंगे, अच्छा हमारा संग मिलेगा, ज्यादा शुद्ध भक्त हैं, है ना? तो अच्छे पॉइंट्स हैं आपके। दूसरे ग्रुप से कौन बताना चाहेगा कि क्यों हमें लिविंग जी गुरु से प्रभु दीक्षा जी। लेनी चाहिए? जी माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमारे पास भी 5 और 6 पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि अ, हमारा ह्यूमन माइंड उनसे ज्यादा अट्रैक्ट या कनेक्ट होता है जो हमारे सामने होते हैं, तो इसलिए लिविंग गुरु से हमें दीक्षा लेनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे अवगुणों को जो लिविंग गुरु होते हैं, क्योंकि हमारा उनसे 1-on-1 कनेक्शन रहता है, तो वो हमारे अवगुणों को सामने से देखते हैं, उनको समझते हैं और उनका खंडन करके हमें वही करेक्ट करते हैं, जिससे हम लोगों को भक्ति में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी या मिलती है। और दूसरा है कि जो जीवित गुरु होते हैं वो मार्गदर्शन हमें व्यक्तिगत रूप से देते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स वैसे तो कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। एंड फोर्थ पॉइंट ये है कि शास्त्रों को समझने के लिए हमें जीवित गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि शास्त्र इतने गूढ़ होते हैं कि उनको हम अपनी समझ से नहीं समझ सकते। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि जीवित गुरु की सेवा हम कर सकते हैं, जो शायद हम दूसरे केस में नहीं कर सकते हैं। और जब गुरु की सेवा की जाती है तो वपु सेवा, उससे वपु सेवा जब की जाती है तो उससे भक्ति को समझने के लिए और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने में हमें प्रोग्रेस मिलती है। और एक और मेन पॉइंट है प्रभु जी, वो मैं ज्यादा क्लियर लिख नहीं पाई, कि डायरेक्ट कनेक्शन जब हमारा गुरु से होता है, कि जब हम 1-on-1 उनके साथ बैठे होते हैं, तो एक क्लियर कट मैसेज हमें जब उनकी वाणी से मिलता है, तो उसमें भक्ति को समझने में हमें मतलब भक्ति हमें जल्दी समझ में आते हैं, कृष्ण हमें जल्दी समझ में आते हैं। ठीक है, थैंक यू। कैन आई ऐड? यस माता जी। जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है चीट करने की, कि लाइक हम हर बात पे चीट करेंगे, तो जब हमारे पास गुरु प्रेजेंट नहीं होते हैं तो हम चीट कर सकते हैं।
क्योंकि हमारा मन हमें बहलाने में बहुत जल्दी काम करता है। तो जब हमारे सामने हमारे गुरु होंगे तो हम सेल्फ मेड आइडियाज पे काम नहीं करेंगे, बल्कि हम उनके इंस्ट्रक्शंस पे काम करेंगे, तो वो चीटिंग टेंडेंसी थोड़ा कंट्रोल में रहता है। ठीक है, थैंक यू। तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए आपने कि क्यों हमें लिविंग गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, क्या कारण है, क्यों हम लिविंग गुरु से नहीं है उनसे भी दीक्षा ले सकते हैं। दोनों के हमने पक्ष सुने, अब हम फाइनल डिसीजन देंगे। तो ये जो ऋत्विक शब्द है वो कहाँ पर यूज होता है या शास्त्रों में कहाँ पर है, किस प्रकार उसको यूज किया जाता है। तो पहले क्या होता था कि जैसे यज्ञ करने वाले को बुलाते थे, तो कई बार जो काफी वर्षों से यज्ञ करता आ रहा है तो वो बुढ़ा हो गया, वो नहीं जा सकता अब, है ना, उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है, तो वो क्या करता है, वो दूसरे को भेजता है अपने बिहाफ पे, है ना। तो उसको बोलते हैं ऋत्विक या ऋद्विज, है ना। वो सक्षम नहीं है करने में, तो उसने क्या किया, अपने बिहाफ पर किसी दूसरे व्यक्ति को भेज दिया, है ना। तो उन्होंने क्या, दूसरे व्यक्ति को भेज दिया कि आप मेरे ब्याह पर अगर यज्ञ कर सकते हो। लाइक प्रभुपाद ऑल्सो, है ना, कई बार प्रभुपाद ने क्या किया कि अपने शिष्यों को अपॉइंट किया कि मेरे ब्याह पर आप दीक्षा दो, लेकिन वो शिष्य किसके कहलाएंगे, मेरे कहलाएंगे, क्योंकि मैं हर जगह ट्रेवल नहीं कर सकता हूं, तो इस स्थान पर आप दीक्षा दे सकते हो, इस स्थान पर आप दीक्षा दे सकते हो। तो इस तरह प्रभुपाद ने अपॉइंट किया अपने शिष्यों को कि मेरे ब्याह पर आप दीक्षा दो। बट शरीर छोड़ने के बाद, जब प्रभुपाद ने शरीर छोड़ दिया, तो क्या सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए, है ना, कि अब वही जो शिक्षा सिस्टम है वो, अब वो शिष्य शिक्षा दीक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक प्रभुपाद थे तब तक वो शिक्षा दे सकता था, प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन थी, लेकिन अब वो नहीं दे सकता है, है ना। जैसे हमने बहुत सारे कोट्स पढ़े, आपकी पुस्तक में बहुत सारे कोट्स हैं, आप पढ़ सकते हो। तो ये जो प्रणाली आई, क्या कारण है इसका, हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे, किस प्रकार इसका उनका क्या इतिहास रहा है जिससे कि ये प्रणाली जो है यहाँ पर आती है। तो ये प्रणाली पहला है कि जो अपरिपक्वता है लीडर्स की, इतने एक्सपीरियंस नहीं है एक्चुअली, या अप्रामाणिकता है, इतने क्वालिफाइड या बोनाफाइड नहीं है, तो उनके इन एक्सपीरियंस के कारण ये जो विचार है वो आ जाती है। क्यों, एक अच्छा इतिहास नहीं है इस्कॉन का, कुछ गलतियां हुई हैं, तो इस कारण से हम देख रहे हैं कि ये गंभीर समस्या आज यहाँ पर एक उपज हो चुकी है। तो जब फाउंडर आचार्य होते हैं तो कुछ दिक्कतें आती हैं, जब चले जाते हैं, जब तक प्रभुपाद थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर प्रभुपाद से हम पूछ सकते थे। लेकिन प्रभुपाद को जाने के बाद जब इस्कॉन केवल 12 वर्ष का हुआ था, इस्कॉन केवल 12 वर्ष का था, तब प्रभुपाद ने शरीर छोड़ दिया। तो प्रभुपाद ने जीबीसी के रूप में 11 लोगों को चुना था, 11 लोगों को प्रभुपाद ने जीबीसी अपॉइंट किया था कि ये जीबीसी कार्य करेंगे, और जो दीक्षा देते थे। तो इतनी जिम्मेदारी प्रभुपाद के पास भी बहुत सारी जिम्मेदारी थी, तो पर्सनली हर व्यक्ति को प्रभुपाद जी ट्रेंड करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए, उनके पास कम समय था एक्चुअली। तो 11 में से कुछ लोगों ने तो अच्छी तरह फॉलो किया और आज भी कर रहे हैं, तो लेकिन 11 में से 7 भक्त जो थे उनके जीवन में गंभीर समस्याएं आई और उनका फॉल डाउन हो गया, मतलब उनका पतन हो गया, मतलब वो भक्ति आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। जो मेन लीडर्स थे इस्कॉन के 11, जिनको प्रभुपाद अपॉइंट करके गए थे, उनमें से 7 का फॉल डाउन हो गया, 7 मतलब भक्ति छोड़कर चले गए एक्चुअली। तो इसीलिए क्या हुआ कि थोड़ा सा पतन हो गया। चौथा कारण निकला कि उनमें से 7 लोगों का पतन हो गया, तो इस्कॉन उस परिस्थिति के लिए उस समय रेडी नहीं था। अब उस परिस्थिति में क्या करना है इस्कॉन को पता नहीं था, क्योंकि इस्कॉन में उस समय जो सबसे सीनियर डिवोटी था वो कितने साल का होगा, लगभग 12 साल का, क्योंकि 12 साल से भक्ति शुरुआत हुई थी, है ना। हमारे जीवन में 12 साल के बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन वो इतने मैच्योर नहीं है कि इस्कॉन में इतने बड़े बड़े डिसीजन ले पाए। तो इस्कॉन उस स्थिति ले क्या है, जब गुरु का पतन हो गया, है ना, जिनसे हम दीक्षा लिए उनका पतन हो गया, तो इस्कॉन जो है उस स्थिति में नहीं था एक्चुअली। तो प्रभुपाद जैसे मैंने बताया कि पर्सनली चाहते थे, लेकिन वो ऐसा पर्सनली ट्रेन नहीं कर पाए, है ना। तो प्रभुपाद जी के जाने के बाद सन्यासी हैं, है ना। एक बार क्या हुआ, एक बीमार सन्यासी था, सन्यासी बहुत बीमार हो गए, तो उनको एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। तो वहां पर एक सुंदर स्त्री नर्स के रूप में आती है, भेज दिया किसी व्यक्ति ने, और पहले उन्होंने उनको शिष्य बनाया, है ना, फिर उनका दिल जीता, फिर उनको इंजेक्शन में ऐसे कामोत्तेजक पदार्थ मिलाए, तो जिससे उनका जो सन्यासी था उनका पतन हो गया कि। तो इसी तरह ऐसे धीरे धीरे 7 जो मेन व्यक्ति थे, मेन लीडर्स थे, उनका 7 लोगों का पतन हो गया और वो इस्कॉन छोड़कर
चले गए थे। तो इसके बाद जो फेथ है लोगों का कम हो गया। अब इंसान कोई जाता था, उसके जो फॉलोअर्स हैं वो भी इस्कॉन छोड़ के जाते हैं। तो उस समय वो बहुत दिक्कत आ गई, क्योंकि जब हर व्यक्ति का कनेक्शन उस समय प्रभुपाद जी से था, अब प्रभुपाद जी चले गए तो उसके बाद कोई सेकंड पर्सन नहीं है उसमें इतना एक्सपीरियंस कि ऐसी समस्याओं को उत्तर दे सके। तो उस समय जो स्थिति थी बहुत भयानक बन चुकी थी एक्चुअली, है ना। और जब कनेक्शन ही टूट जाता है हमारा तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे पतन की हम कथाएं सुनते हैं श्रीमद् भागवतम में, भरत महाराज का पतन होता है ना, शिव जी मोहिनी के रूप में पतन हो जाता है, या ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे आकर्षित होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी पतन की कथाएं हैं। तो उस समय और कोई सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम नहीं था, है ना, क्योंकि प्रभुपाद जी चले गए तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं बन पाया था तब तक कि अच्छा प्रभुपाद जी नहीं है तो कौन व्यक्ति किसकी, अच्छा इनसे हमारी नहीं बन रही तो हम किसकी गाइडेंस में जा सकते हैं। तो ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। तो ये 20 साल तक ये सारी समस्याएं चलती रही। तो कुछ गंभीर भक्त थे जिन्होंने उस स्थिति को संभाला, जो आज भी भक्ति कर पा रहे हैं। और कुछ लोग क्या है, चले गए, जिनको जाना था वो चले गए, कुछ गंभीर भक्तों ने आगे चलाया। तो जो जो ऋत्विक कहाँ से आया, गुरु के जो अपरिपक्वता है और अप्रामाणिकता, जो अनऑथेंटिकेशन के कारण वो आ गया। तो उन्होंने क्या किया, गुरु को निकालो। वो प्रामाणिक नहीं है, वो शुद्ध नहीं है, उनको गुरु को निकाल दो। जैसे मान लो कि अगर आपकी आंख में मोतिया बिंदु हो जाता है, या कोई आंख में कोई बीमारी हो जाती है, तो आप क्या कहोगे कि आंख को फोड़ दो, मोतिया बिंदु। तो हमें क्या करना चाहिए, मोतिया बिंदु को ठीक करना चाहिए, आंख को नहीं फोड़ना चाहिए। तो हमें उस मानसिकता को ठीक करना है, उस सिद्धांतों को ठीक करना है, ऐसे नहीं लोगों को निकालना है। लेकिन उन्होंने लोगों ने क्या किया, गुरु को निकालो, है ना। तो उनका क्या कहना था कि ऐसा इस्कॉन में कोई शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि इतने सारे पतन हो रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या लेना चाहिए, डायरेक्ट प्रभुपाद से दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, उनका कोई पतन नहीं होगा एक्चुअली, क्योंकि बाकी लोगों का क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। तो ये सिद्धांत वहां से आता है। और उनका कहना है कि कोई क्योंकि शुद्ध भक्त नहीं बन पाए इस्कॉन में, इसीलिए हमें किससे दीक्षा लेनी है, प्रभुपाद से दीक्षा लेनी है। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि प्रभुपाद एक भी शुद्ध भक्त नहीं बना पाए, तो ये तो प्रभुपाद जी की योग्यता पर प्रश्न है, कि प्रभुपाद जी इतने भी योग्य नहीं थे कि एक शुद्ध भक्त बना जाए। तो ये अपने आप में जो उनका जो वाक्य है वो क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है, वो ठीक नहीं है। तो प्रभुपाद ने एक नहीं अनेक शुद्ध भक्त बनाए। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे इस्कॉन संभलता है, धीरे धीरे इन सिचुएशन से बाहर निकलता है, तो इस्कॉन में गुरु कमेटी बनाई जाती है, सन्यास गुरु कमेटी बनाई जाती है, उनकी ट्रेनिंग की जाती है, गुरु के लिए कोर्सेज बनाए जाते हैं, सन्यास कोर्सेज है, मैनेजमेंट होता है, डिवोटी केयर सिस्टम बनाया गया उसके बाद, है ना। जैसे छोटा बच्चा जब जाता है ना, तो काफी सारी समस्याएं आती हैं। तो इस्कॉन अभी 55 साल का छोटा बेबी है, अभी 55 साल का है, छोटा सा बच्चा है। क्यों, उसको अभी आगे तक जाना है, 10,000 साल तक ये मूवमेंट चलेगा। तो अभी उसकी आयु कितनी, 10,000 साल, तो 55 साल का बच्चा ही है। तो अभी सीख रहा है धीरे धीरे क्या क्या गलतियां हैं, उनको कैसे बाहर आना है। तो अभी भी काफी सारी गलतियां हो रही हैं, अभी भी काफी सारे चीजें बनाई जा रही हैं, सिस्टम बनाए जा रहे हैं कि लोगों को प्रोटेक्ट किया जा पाए, कि लोग ना छोड़कर जाए। तो ये संस्था जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी मानव इतिहास में, कि 10,000 साल तक इस्कॉन संस्था आई थी, जिसके माध्यम से इतने शुद्ध भक्त बने। तो ये आगे तक काम आएगी। तो हमें कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना, कि कई ऐसे चले जाते हैं फॉल डाउन वगैरह, नहीं नहीं, हमें स्टार्ट करना, नाम जप करना, और नाम लेते हुए शरीर छोड़ना है ना। कई बार जो जिन भक्तों का पतन भी हो गया, तो वो भी इंटरनली प्रभुपाद से इतना कनेक्टेड थे। कई सारी ऐसी स्टोरीज हैं, कथाएं जो आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे, आपने सुनी भी होंगी। एक बार एक व्यक्ति जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, ऐसे ऐसे उस समय कुछ डाटा नहीं था कौन कौन प्रभुपाद जी का शिष्य था, पूरा डाटा भी नहीं था किसी के पास। तो इस तरह एक पता पड़ा, तो एक बार उनकी वाइफ थी, प्रभुपाद जी की शिष्य की वाइफ थी, तो वो एक बार मंदिर में आती है एक्चुअली, इस्कॉन मंदिर में आती है, तो प्रभुपाद जी की फोटो लगी थी वहां पर। तो वो पूछते कि ये कौन है, तो उन्होंने बोला ये तो प्रभुपाद जी इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, प्रभुपाद ने, इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी। तो कह रहे आप कैसे जानते हो, कह रहे ये तो हमारे एक दिन घर पर आए थे। कह रहे कब आए थे, कि एक दिन मेरे पति जो हैं वो बेड पर लेटे हुए थे, और वो मरने वाले थे बिल्कुल एक्चुअली, है ना। तो उन्होंने प्रभुपाद का नाम लिया, तो प्रभुपाद वहां पर उनको बचाने के लिए, मैंने देखा उनको, प्रभुपाद जी वहां पर आए हुए हैं। तो ऐसा ही नहीं, जिन्होंने प्रभुपाद जी के मूवमेंट में सेवा की है, तो प्रभुपाद उनको लास्ट मूवमेंट पर भी बचाने के लिए आए हैं, अगर उन्हें भक्ति छोड़ भी दी है तो भी,
है ना। तो अगर हमें ऐसे किसी भक्त को देखते भी हैं जिसका फॉलो ऑन हो जाता है, तो भी हमें उनका रेस्पेक्ट सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ ना कुछ समय उन्होंने दिया है प्रभुपाद जी के लिए, भक्ति के लिए। तो जो ऋत्विकवाद है, आपको समझ में आ गया कि जो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, हम क्योंकि कोई शुद्ध भक्त नहीं, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रभुपाद से दीक्षा लेंगे। तो ऋत्विकवाद का जो खंडन कैसे किया जाए, क्या क्या पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स आपके बुकलेट में दिए हुए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। ये प्रश्न भी आएगा तो आपको ध्यान रखना है। मैंने कई बार चीजें हैं जो दो बार में रिपीट करता हूँ, प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो ऋत्विकवाद खंडन कर सकते हैं कि दूसरा, जब ऋत्विक के संपर्क में आते हैं तो किस प्रकार डील करना है, हमको कैसे खंडन करना है, और हम संपर्क में आते हैं तो क्या हमारी मानसिकता होनी चाहिए। तो हमें समझना है, जैसे हम ऋत्विकवाद के खंडन के कुछ पॉइंट्स पढ़ सकते हैं बुक से, एक दो। तो खंडन है, किसी भी प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय में किसी के परम गुरु से दीक्षा लेने का उदाहरण नहीं है। तो ऐसे में दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। किसी के परम गुरु से दीक्षा लेने के पक्ष में कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। नित्यानंद प्रभु के पूर्व वीरभद्र गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को लिखे अपने पत्र में एक जय गोपाल नामक व्यक्ति को वैष्णव समाज से बहिष्कृत करते हैं, उसके स्वयं को अपने परम गुरु का शिष्य बताने के कारण, है ना। उन्होंने क्या किया था कि मैं गुरु का शिष्य, उन्होंने बताया था, उसको क्या कर दिया था, वैष्णव समाज से बहिष्कृत कर दिया था। तो ऐसा कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है। प्रभुपाद की शिक्षा में एक भी योग्य दीक्षा गुरु नहीं है। यह तर्क प्रभुपाद की शिक्षाओं को अप्रभावी सिद्ध करता है। मतलब प्रभुपाद में ही कोई खोट है, वो इतने भी परिपक्व नहीं है, इतने भी एक्सपीरियंस नहीं है, इतने भी योग्य नहीं है कि वो किसी को भक्त बना पाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इनका हम खंडन कर सकते हैं। और कैसे हमें डील करना है, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे ही भाई हैं। क्या समझना चाहिए, वो हमारे ही भाई हैं, लेकिन थोड़ा सा कई बार गलती हो जाती है, लोग छोड़कर चले जाते हैं, तो हमारे ही भाई हैं, है ना। 80-70% तो हमारी शिक्षाएं फॉलो कर रहे हैं ना, वो है, भोग लगाते हैं, राधा कृष्ण के मंदिर की वर्षिप भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सारे सिद्धांत वही है प्रभुपाद जी के। एक बार भक्ति समेत महाराज को इस्कॉन बेंगलोर में बुलाया गया, है ना। जो इस्कॉन बेंगलोर है वो इस्कॉन का पार्ट नहीं है, वो ऋत्विक फॉलो करते हैं। जो इस्कॉन बेंगलोर है, उसका जो मंदिर ही बनना है वृंदावन में, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, तो वो भी ऋत्विक का है, अक्षय पात्र वालों का, वो इस्कॉन का नहीं है। जैसे एक हरे कृष्णा मंदिर HKNS करके सोसाइटी है, एक और भक्त हैं गुड़गांव में बहुत, है ना, जो भागवत बच्चा है, वो ये सब ऋत्विक सिद्धांत को फॉलो करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, है, तो उनसे डीलिंग कैसे हमें करनी है। एक बार भक्त मत महाराज को इस्कॉन बेंगलोर बुलाया गया वहां पर, और अचानक से वहां पर डिबेट शुरू कर दिए। तो महाराज ने बोला कि आप डिबेट क्यों कर रहे हो, तो हमारा पर्सनल फैमिली मैटर है, हम आपस में सुलझा लेंगे, हमें पब्लिकली नहीं करना है इसको। तो अभी भी हमारा मैटर जो है कोर्ट में चल रहा है। तो तो वो लोग तो इस्कॉन के लीडर्स पे धूल फेंकते हैं, है ना, गलत गलत बोलते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ऐसे उनको नहीं समझना है। हम उनके जैसे क्यों बने। हमें ऐसे नहीं कहना कि उनका मैं ये नहीं कह रहा कि उनका हमें सुनना है, ना उनके हमें प्रवचन सुनने हैं, ना मुझे संग करना है, लेकिन उनका हम सम्मान कर सकते हैं, उनका हम रेस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे आसपास कोई मंदिर है, मंदिर भी विजिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रसाद भी पा सकते हैं वहां पर, लेकिन उनकी हमें सुनना नहीं, उनसे हमें सुनना नहीं है, अच्छा व्यवहार करना है। और हो सकता है कि अगर हम उनसे अच्छा व्यवहार करें तो वो लोग वापस आ जाए इस्कॉन में, तो ये भी संभव है। तो अगर आपके पास सब्सटेंस है तो दूसरों पे धूल झोंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। गलत मतलब अगर आपके पास अच्छी बात बताने के लिए होगी तो आप दूसरों में कमियां नहीं ढूंढोगे, अच्छा आपके अंदर ये कमी है, ये कमी नहीं, आप अपनी अच्छाई बताओ, कि प्रपान अपने गुणों को बताओ, इस्कॉन के गुणों को बताओ, दूसरों की गलतियां निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये एक स्टेप है ना। गुरु और इसलिए प्रभात की पोजीशन, गुरु का चुनाव, गुरु का त्याग, गुरु का पतन। तो आगे जाके हम ये चीज भी सीखेंगे किस परिस्थिति में गुरु का त्याग भी किया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ऋत्विकवाद का खंडन करते हैं। तो आपको कोई प्रश्न है इसमें से तो प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रमोद प्रभु। हरे कृष्ण। अभी जो आपने बात के बोली इस्कॉन बेंगलोर की या कोई भी, तो प्रभु हम कैसे समझेंगे उस चीज को कि भाई कि उसको कि वो प्रभुपाद से लिए हुए है कि किसी और गुरु से दीक्षा ली हुई है। थोड़ा जैसे जैसे आप परिपक्व होंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो आप पहचान कर सकते हैं। ऐसे कुछ अंतर नहीं होगा, वो भी सेम तिलक लगा रहे होंगे, सेम उनकी भाषा भी वही होगी, उनका सिद्धांत भी वही होगा, लेकिन कुछ ना कुछ जब ज्यादा तक सुनोगे आप तो पता चल जाएगा। अब यूट्यूब पे तो सब कुछ अवेलेबल है, तो इसीलिए हमें यूट्यूब पे हर किसी से नहीं सुनना है,
जी प्रभु जी। या रील्स आ रही है, अच्छा ये भी अच्छी लग रही है, ये भी प्रेमानंद महाराज की बारी, सबके सब रील्स देख रहे हैं एक्चुअली। तो नहीं, प्रभु जी, हमें जो प्रमाणिक है आचार्य, केवल उन्हीं से सुनना है। मतलब विद इन इस्कॉन सुनना है, इस्कॉन से बाहर तो सुनना ही नहीं है। चाहे गौड़िया मठ है तो भी नहीं सुनना। प्रभुपाद ने क्लियरली मना किया है, इवन गौड़िया मठ के लिए मना किया है। बाकी तो छोड़ दो, चाहे कितने भी फेमस व्यक्ति हो, चाहे कितना भी अच्छा लगे सुनने में, लेकिन नहीं सुनना है। मैंने देखा है भक्त लोग भी क्या है, स्टेटस पे बड़ी बड़ी वीडियो, बड़े बड़े आचार्य वीडियो लगा के फॉरवर्ड कर रहे हैं ऑफिशियल ग्रुप्स में एक्चुअली। तो ये तो बहुत, मतलब मैं अब क्या शब्द यूज करूं कि हम इस्कॉन के मेंबर हैं, इस्कॉन का खा रहे हैं, उन सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, तो ये तो एक तरफ से प्रपात जी को हम गाली दे रहे हैं डायरेक्टली। अगर ऐसी चीजों को हम सुन रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं तो हमें नहीं सुनना है। कि विद इन इस्कॉन सुनना है, और विद इन इस्कॉन भी हम पता नहीं लगा सकते। तिलक लगा होगा, वैष्णव ड्रेस पहनी होगी, तो हम तिलक पता नहीं लगा सकते। इसीलिए जो जिनके बारे में पता है कि वो सही भक्त हैं, तो 4 5 6 लोग, इतने लोगों को ही सुनना है पूरी लाइफ में। जरूरी नहीं है कि हम 20 लोगों को सुने। लिखते तो वो भी इसको नहीं होंगे ना प्रभु जी। हाँ, वो भी वो इस्कॉन नहीं लिख सकते, इस्कॉन बेंगलोर लिखते हैं। हाँ, लिखते हैं। अनऑफिशियली इस्कॉन का नाम यूज करते हैं, लेकिन ऑफिशियली वो इस्कॉन का नाम यूज नहीं कर सकते। इस्कॉन बेंगलोर करते हैं, ओके, हम इस्कॉन यूज करते हैं, वो इस्कॉन बेंगलोर करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? चारू माता जी। जी प्रभु जी, वो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अगर हम उन्हें देखेंगे तो वो बार बार मतलब निंदा करते हैं भक्तों की, तो ये तो एक अपराध हो गया। हाँ, अपराध है। तो क्या इससे उनका पतन होगा हाँ, ऐसा? निश्चित रूप से अगर हम वैष्णव के प्रति अपराध करेंगे तो हमारी भक्ति का विनाश होगा, हमारा पतन होगा, निश्चित रूप से होगा। थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न है किसी का आज की पूरी क्लास से? ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया कि गुरु तत्व के बारे में चर्चा की, और उसके बाद फिर हमने चर्चा किया गुरु कितने प्रकार के होते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु, दीक्षा गुरु के कार्य क्या हैं, और फिर हमने डिस्कस किया कि शिक्षा गुरु के कार्य क्या है, हमें क्या देते हैं, शिक्षा गुरु का चुनाव कैसे कर सकते हैं, हमने डिस्कस किया। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो गुरु परंपरा है ना, परंपरा प्रणाली है, उससे हमें ज्ञान लेना चाहिए। परंपरा प्रणाली क्या है वो हमने डिस्कस किया। दीक्षा का मतलब क्या होता है वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने मरणोपरांत जो ऋतिकवाद है उसका खंडन कैसे कर सकते हैं, हम पॉइंट डिस्कस किए। और हमने किस प्रकार उनसे हमें डील करना है वो हमने डिस्कस किया। तो इतना हमने आज यहाँ पर डिस्कस किया। और कल हमारी क्लास नहीं होगी, परसों, कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ, परसों हमारी थर्सडे को क्लास होगी। और परसों हम डिस्कस करेंगे जो लेसन 3 है और लेसन 4 है, जो प्रभुपाद जी इसको फाउंडाचार्य के रूप में है, और गुरु का आगे चयन कैसे करना है। तो नहीं नहीं, वो अभी नहीं आएगा, अ, वो आगे आएगा, अभी नहीं आएगा 5 चैप्टर में। तो लेसन 3 और लेसन 4, हम चैप्टर 3 और 4 परसों डिस्कस करेंगे, कल क्लास आपकी नहीं है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण। माता जी आपका प्रश्न है, पूजा माता जी? जी माता जी बताइए। प्रभु जी, जो 11 में से जो आपने 7 बताए, उनके अलावा 4 जो गुरु हैं, उनके नाम बताएंगे प्लीज? क्या करना आपको? ऐसे ही बस। नहीं नहीं, जो एक्चुअली क्या होगा, एक्चुअली जो 4 गुरु रहे, उन्होंने उन्होंने ही तो इस्कॉन को आगे बढ़ाया, तो इसलिए मैं जानना चाहती हूँ। हाँ हाँ, वो आपको बाद में बताएंगे। नहीं तो आप क्या होगी फिर आप उन्हीं, आपको लगेगा नीचे दीक्षा लेनी चाहिए, यही शुद्ध भक्त है है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो बाद में कोई बताएंगे, ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु जी, मेरा नाम नहीं आता है क्या स्क्रीन पे? अच्छा, 11 में, मुझे लगा 11 लोगों में नाम। नहीं प्रभु जी, मैं कह रही हूँ मेरा नाम आता है क्या स्क्रीन पे? मेरे में ना हाथ का ऑप्शन प्रतिभा नहीं आता सैनी, है। प्रतिभा सैनी हैंड आता है रेज आपको। करने वाला ऑप्शन ही नहीं है मेरे फोन में, मैं कैसे कोई बात आएगा करूँ? आएगा आएगा आएगा, आप देखो, पता करो, आ रहा होगा। प्रतिभा प्रभु जी सैनी नाम है आपका, अब आ रहा है। हाँ जी, प्रतिभा सैनी मेरा नाम है। मेरा हम्म, हैंड रेज करने वाला ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं कोई कुछ पूछ नहीं पा रही हूँ। मतलब आप पता कीजिए, किसी बच्चे से पूछिए, वो बता देंगे आपको, आता है, हर एक टीम आता है। ठीक है प्रभु जी। मुकेश सैनी प्रभु। प्रभु जी, वो अगर कोई शुद्ध भक्त है बाहर, हमारी परंपरा से बाहर के, तो उनके प्रवचन वगैरह सुनने से हमें क्या नुकसान हो सकता है प्रभु जी? हमें नहीं सुनना प्रभु जी,
एक्चुअली जी सिद्धांत होते हैं ना, एक सिद्धांत, एक चीज को हम फॉलो कर रहे हैं, है ना, हमने दीक्षा ली है तो, और दूसरा चीज हम दूसरा प्रोसेस, एक्चुअली हर चीज का एक प्रोसेस, एक विधि है। अगर आप दूसरे प्रोसेस को सुनोगे दूसरे संप्रदाय से तो आप कंफ्यूज होगे, इसलिए हमें नहीं सुनना चाहिए। हमें विद इन इस्कॉन ही सुनना है, और इस्कॉन में भी लिमिटेड लोगों को सुनना है, केवल सबको नहीं सुनना है। और आजकल यूट्यूब पर तो वैसे भी पता नहीं चलेगा कि हम किसको सुन रहे हैं, कौन ऋत्विक है कौन नहीं है, कुछ कुछ नहीं पता है कि हर व्यक्ति कृष्ण के बारे में बोलेगा, जरूरी नहीं वो शुद्ध भक्त हो गया या प्रमाणिक बोलेगा। इसलिए विद इन इस्कॉन सुने आप, क्या दिक्कत है? इस्कॉन में कुछ कमी है, हम सेटिस्फाई नहीं है, या इस्कॉन में हमें कंटेंट नहीं मिल रहा, या इस्कॉन में कम बताया जा रहा है, बाहर ज्यादा मिलेगा हमको, ऐसा है? ऐसा है? नहीं प्रभु जी। हाँ, तो इस्कॉन में पूरी श्रद्धा रखें। इस्कॉन की जो फिलॉसफी, जो सिद्धांत है, वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बेस्ट नॉलेज आपको मिल रही है, सबसे बेस्ट चीज आपको मिल रही है यहाँ पर। आप बहुत सौभाग्यशाली हो, तो कहीं नहीं जाना, ठीक है? और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देते हैं क्लास को। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने बताया कि कल हमारी क्लास नहीं होगी, परसों थर्सडे को हमारी क्लास होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद हरे की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। हरे